मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। ज्यादा ख्याल रखिए, आइए कॉलर के ऊपर बात नहीं कीजिए, अपना तजिया दीजिए, अपनी बात कीजिए। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि आप बताइए कि क्या कहते हैं इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह इनको दीवार से लगा दें। तो क्या इनको दीवार से लगाने में हुकूमत कामयाब होगी नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। और आपको पता है कि आज शहबाज शरीफ की मुलाकात MQM से हुई, तो आप देख रहे हैं कि क्या हुकूमत चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और कल की थोड़ी सी बात मेंशन करनी है कि कल जो था हमारा टॉपिक था, तो प्लीज आप लोग जरा टॉपिक पे ही आकर बात किया करें। कल कायदे आजम जो पाकिस्तान के बानी है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो उसके ऊपर बात होगी। बहुत गलत कुछ लफ्ज यूज किए गए जिस पे लोगों ने बहुत एतराज किया, लोगों ने बहुत टेक्स्ट मैसेजेस किए कि ये बहुत गलत बात आपके शो में हो रही थी। तो इससे आप तमाम कॉलर को इसलिए देखेंगे, ये शो है कॉलर का और बहुत देखा जाता है, करोड़ों लाखों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं और इसमें अपनी राय भी शामिल करते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए करा करें, ऐसे जज्बाती ना हुआ करें। जिस तरह कुछ कॉलर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं इस प्रोग्राम में, तो ऐसा ना करें, आराम से आके बात करें और लफ्ज सही का यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक कायदे आजम की पर बात ही नहीं हो रही थी, तो आके वो कायदे आजम का इस तरह की बात की गई कि इमरान खान को मिलाया गया कि जी ये भी इमरान खान भी कायदे आजम से भी बड़े लीडर हैं। तो इसका ख्याल करें कि ऐसी बात नहीं है। कायदे आजम एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने आपको ये मुल्क बना के दिया, जिन्होंने आपको एक शनाख्त दी, आपको एक नाम दिया पाकिस्तान, जिसकी वजह से आप कहलाते हैं एक पाकिस्तानी। आप बड़े फख्र से लोगों से कहते हैं, जब आप मिलते हैं तो आपसे पूछते हैं कि भाई किस कंट्री से हैं आप, तो आप कितने फख्र से बताते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, आई एम पाकिस्तानी। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि किसने आपको ये नाम दिया, जिन्होंने एक नाम दिया, जिस तरह जद्दोजहद करके आपको एक नाम दिया, तो वो एक बहुत बड़े लीडर थे, हमारे बानी पाकिस्तान है। तो हमें उनकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। जब हम ये टॉपिक दे ही नहीं रहे आपको, हम चाह भी नहीं रहे कि आप इस पे बात करें, तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात किया करें, आखिर सिर्फ टॉपिक पे बात किया करें। अगर टॉपिक से हट भी रहे हैं, बैक पे जाना की कोशिश भी कर रहे हैं, जिस तरह MQM की बात होती है कि भाई MQM ने पहले क्या किया, मगर कुछ MQM ने बहुत अच्छे काम किए, तो उसको आप लोग सराहें कि पाकिस्तान कराची के अंदर जो मैंने आप लोगों से बात की थी एक दफा कि आप बताएं कि बहुत सारी तैयारी हो रही है। देखें, आपको मैंने आप लोगों को शायद आज से एक हफ्ता या 10 दिन पहले ये शो में ये बात की थी कि बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है अल्ताफ हुसैन को लाने की। तो बहुत सारे कॉलर ने कहा था जी अल्ताफ हुसैन अब कभी भी नहीं आएंगे, किसी सूरत भी नहीं आएंगे। और आपको ये पता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क को चलाती है और वही है सब कुछ करने वाली। और आप लोग ये जानते ही हैं, आपने इस शो में खुद कहा कि अल्ताफ हुसैन को बनाने वाला कौन था, एस्टेब्लिशमेंट थी। तो यकीनन जब एस्टेब्लिशमेंट ही सब काम करती है, तो वही दोबारा से चाह रही थी कि इमरान खान को हटाने के लिए उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि इमरान खान के साथ बहुत बड़ी आवाम है। जो आवाम को हटाना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मगर इमरान खान को दोबारा से लाना उनको लग नहीं रहा कि इमरान खान को दोबारा लाएंगे। कल जो बात हुई थी, मगर कुछ कॉलर की राय थी ये नहीं जी, इमरान खान दोबारा से जरूर आएंगे, असेंबलियां जरूर तहलील करेंगे और दोबारा से इलेक्शन में दोताही लेकर आएंगे, यकीनन अक्सरियत के साथ आएंगे। जिस तरह इमरान खान ने शुरू में कहा कि जी मुझे काम करने नहीं दिया गया, मेरे पास इख्तियार था मगर इख्तियार नहीं था, इख्तियार में था पर इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं कोई फैसले नहीं कर सकता था, फैसले
बाहर से आते थे, दूसरे लोग फैसला करते थे और जिसपे मुझे चलना पड़ता था। इमरान खान ने ये खुद अपनी स्पीच में आके कहा कि मुझे वो काम करने नहीं दिया जो मैं काम करना चाहता था। उन्होंने कहलवाना था वो इमरान खान से कहलवाया। तो हमें भी बड़ा अफसोस है कि पढ़ा लिखा एक निडर इंसान, एक बहुत अच्छा इंसान, एक सिंसियर, अभी मैं कहूंगी कि ऑनर्स बंदा, तो लोग इस पे इतराज करेंगे। ये मेरी राय है, मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय पेश कर रही हूँ कि ऑनेस्ट बंदे हैं वो इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन नहीं है, सिर्फ तोशा खाना की घड़ी के अलावा। इस पे हमें अफसोस है कि तोशा खाना की घड़ी जो है, इमरान खान की जो घड़ी सेल हुई तो क्यों सेल की गई, इस पे हमें भी दुख है कि इमरान खान को जरूरत नहीं थी घड़ी सेल करने की। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं? और बस ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम है सिस्टर। पहले तो सिस्टर मैं आपसे, आपके इस चैनल के थ्रू आपसे और तमाम आपके नाज़रीन, अगर बेनज़ीर क़ाज़ी आज़म की बात निकालती है, अगर किसी को बुरी लगी हो जी तो मैं आपसे भी माजरत खाऊं और तमाम नाज़रीन से भी माजरत खाऊं। जी लेकिन जी मेरा जी ये मतलब नहीं था कि क़ाज़ी आज़म लीडर नहीं, मैं उनको पाकिस्तान का बानी समझता हूँ। मैं खुद जी पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरे वो बानी हैं, उन्होंने मेरे को मुल्क दिया, मेरी एक शनाख्त दी एक शनाख्त दी, यही मगर तो सवाल पैदा होता है, मगर हमें उनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी चाहिए जिस तरह कहा गया। मेरे साथ एक और कॉलर है, इनको भी सलाम दुआ कर लूं, फिर आप ही से कंटिन्यू करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात पूछूंगा, आपको किस बात का दुख है? आपको हिस्सा नहीं मिला उसमें से, इस बात का दुख है? किसमें से? गोशा खाने में से? नहीं नहीं, मुझे ये दुख है, नहीं मुझे इसलिए दुख है कि इमरान खान से ये गलती हुई है। मैं अपने चैनल के जरिए, अपनी आवाज के जरिए ये कहना चाहती हूँ, पहुंचेगा ये मैसेज इमरान खान के पास भी, वज़ीर आज़म जो रह चुके मेरे साबका कप्तान के पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए मुझे दुख है कि कप्तान को चाहिए था कि उनको जरूरत नहीं थी, नीड नहीं थी कि उसको लेके एक तोहफे को सेल किया जाए। उस पे थोड़ा सा मुझे ये अफसोस हुआ, वरना वो वाकई में एक ऑनर्स इंसान है। मैं कहती हूँ हमेशा से, बल्कि लोगों को बड़ा इतराज है इस बात से, आपको भी बड़ा इतराज है इस बात से मेरी। नहीं, मैं एक और बात कहूंगा फिर दोबारा आऊंगा। जी जो है आपको मजीद अभी दुख पहुंचने वाले हैं और आपको दुख शदीद से शदीद तर हो जाएंगे। वो 6 अरब रुपए की कहानी एक और आ रही है। कौन सी दुख की बात मेंशन करें आके? एक सेकंड, एक और कॉलर आ गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? एक सेकंड रुकिए, साथ मेरे, मैं इनसे पूछ लूं, ये कुछ बात करते। जी जी बोलिए, क्या कह रहे थे? नहीं, पहले आप बताएं आप क्या कहते हैं अभी, 1 मिनट के लिए बताएं। 6 अरब के जेवरात आए थे जी गिफ्ट के जरिए, यानी जो मुख्तलिफ गल्फ ममालिक में गए थे। तो वो 6 अरब के जो है वो जेवरात जो है वो सुना है कि 1.5 करोड़ में खरीदे गए। तो ये एक नया स्कैंडल आने वाला है, वो कल परसों आ जाएगा इस बारे में, तो आपको मजीद दुख होगा, इसलिए आप ज्यादा दुखी ना हो। अच्छा यानी क्या मुझे ये कहना है कि दुखी ना हो आप इस बात पे? हाँ, अभी दुख और बहुत आएगा, इसलिए आप अपने आप को सही रखें ताकि हम प्रोग्राम देखते रहे, सुनते रहे और करते रहे और पार्टिसिपेट करते हैं। आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा बात करें, मैं आता हूँ वापिस। चले, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जी साजिद भाई, आप बोले, आप देखें वो चलेगा, सिर्फ इतनी बात करने मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, कॉल अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। मेरी बहन, अभी आपने कहा कि ये प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है जी, और आप ये आपको भी पता है। मैं तो हमेशा, मैं तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने तो पाकिस्तान में जाके देखा, मगर आज मैं इस बात पे हैरान हो गया कि कल हमारे क्या नाम है सिस्टर, उनका नाम, जो हमारे भाई कॉलर आते हैं, उनका नाम क्या है, जो हमारे पीटीआई के कॉलर हैं, वसीम भाई। हाँ। वसीम भाई ने एक बात बोली थी जिसपे हमारे मंजर भाई ने आके बात बोली। उन्होंने कहा ये दूसरा राउंड नहीं, ये तीसरा राउंड है। और आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने शायद बिलीव तो आप करेंगी, क्योंकि इमरान खान ने भी यही कहा कि आज तीसरा राउंड खेलने जा रहे हैं। जी। तो ये मेरा मतलब, ये मेरी बहन के ये हुक्म, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के घरों में ये प्रोग्राम जाता है, ये हुक्मरानों के कानों तक इस प्रोग्राम की आवाज जाती है। नहीं, आपको पता नहीं, एजेंसियां देख रही होती हैं इस प्रोग्राम को, एजेंसियां देख रही होती है, वहां पे नोट कर रही होती हैं, लिख रही होती हैं बैठी हुई कि क्या बात इस चैनल पे की गई है, किसने क्या बात बोली है, एंकर ने क्या कहा है, ये सारा का नोटिस हो रहा होता है ये प्रोग्राम। मेरी बहन, मैं आज हैरान रह गया कि इमरान खान के सेम यही वर्ड थे कि जी ये तीसरा राउंड खेलने की तैयारी करना। और कल ही हमारे प्रोग्राम में दूसरा राउंड और तीसरे राउंड की बात हुई है जी। तो अच्छा, एनीवे, अब सिस्टर जो हमारी, मेरे भाई अभी आए थे, सैयद भाई, ये जो बता के गए आपको 6 अरब रुपए की जो इमरान खान के ऊपर आने वाला है, मेरी बहन, ये तो तोशा खाने से पहले हमें भी पता था जी कि ये फराग होगी और ये बुशरा बीबी के ऊपर ये केसेस आएंगे, कार चोरी और फला चोरी और बुद्दे चोरी। मेरी बहन 6 अरब रुपए के इनाम
इमरान खान को पहली बात तो ये मेरे को बता दें, ये भाई आके कहाँ से तोहफे मिल गए। सऊदी अरब अगर 1 अरब रुपए दे रहे हैं तो आपके ये इम्पोर्टेड वजीर आजम जो है वो उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं, पूरा यानी उनसे किस तरह भीख मांग रहे हैं कि एक फकीर की तरह कि खुदा के वास्ते कुछ पैसे दे दो। और इमरान खान को 6 अरब रुपए के सोने हीरे जवाहरात सिर्फ तोहफे में दे दिए गए। पहली बात तो ये अपनी सही कर लेते हैं। मेरे देखिए कोई बात हो रही है, कल की जो बात है कि जो बात वही में कायदे आजम वाली बात मेरी स्लिप हो गई थी, क्योंकि यही हमारे सैयद भाई आके कह रहे थे कि इमरान खान के जलसे में सिर्फ 5,000 आदमी था और अपना फजल रहमान के जलसे में तो लाखों का मजमा था। तो इस तरह की बातें मेरी बहन जब होती है तो सारी बातें हम लोग फिर हाइपर हो जाते हैं। तो अच्छा एक बात, तो अभी फिर आपका जो दूसरा टॉपिक है एमक्यूएम के शहबाज शरीफ से मुलाकात, मेरे फिर कोई मुलाकात इमरान खान की खातिर नहीं हुई है, ये भी सैयद भाई आगे बताते क्योंकि एमक्यूएम को तो बहुत खास बंदा है कि ये मुलाकात इस वजह से करी गई। अरे सही से बात करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? अब बोले सही से, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सैयद भाई आके इस बात पे भी जरा बता दें कि एमक्यूएम वाले गए क्यों थे, उनको इस बात का भी पता होगा। गए इस वजह से मेरी बहन टसोरी, खालिद मकबूल जी 2-3 और साथ थे, ये सारे रोते हुए पहुंचे थे जी पीपल्स पार्टी हमारे साथ वादा जो उसने किया था इमरान खान को हटाएंगे, हमारा साथ दो, हमारी सारी शर्तें वादे की, इसमें से एक शर्त पूरी नहीं की गई जी। यानी कि आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ इसलिए मिलने के लिए गए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ नहीं गए थे, शहबाज शरीफ के पास गए थे जी, शहबाज शरीफ के पास ही आपके एमक्यूएम वाले गए थे। एमक्यूएम वाले जी जी, वो तो पहले भी जा चुके हैं, ये दूसरी दफा गए जी। अब बात कर ले आप, मैं छोटी छोटी बातें करके तकरार शुरू होगी तो तब आऊंगा मैं। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तकरार शुरू किया मतलब तकरार शुरू हो चुकी है, आप तकरार कब, कौन सी तकरार शुरू करना चाह रहे हैं? मेरा आगे जवाब दे देना बातों का। अभी मेरे साथ कॉलर है, वो आपकी बातों का जवाब देंगे, मेरे साथी हैं, उनको मैंने होल्ड पे डाला है। इमरान खान ने जो बात मैंने आपसे कल भी कही कि 17 तारीख को ऐलान कर रहे हैं और फजल अपना परवेज दिलाई उनका पूरा साथ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं 17 तारीख में दीनी कितने संडे की 17 तारीख को है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 20 तारीख को 20 होता है, 19 तारीख को अब आप किसी से राय ले लो जी। हेलो जी जी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई एमक्यूएम वाले क्या करने गए और क्या नहीं करने गए? ये आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि एमक्यूएम वाले क्या करने गए थे। मैं क्या बताऊं, मैं क्या एमक्यूएम का नुमाइंदा लगा हुआ हूँ, क्या लगा हुआ हूँ भाई? मैं तो हर पार्टी पे तबसरा कर सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ भाई, मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े, आप भी देखें पाकिस्तान में कौन कौन सी सियासी पार्टियां हैं, क्या क्या करा है उन्होंने, उनका माजी क्या है, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है, उनके क्या मंशूर क्या है और उस पर अमल दरामद क्या हुआ। तो मैं आपको हर पार्टी में तो एएनपी की के बारे में बहुत बातें करता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी अवामी पार्टी है तो वन ऑफ द पार्टीज है एएनपी, आप उनको मौका दें, ठीक है ना। और अगर उनमें कोई थोड़ी बहुत बुराई और अच्छाई हर पार्टी में होती है, कोई फरिश्ता तो नहीं है जी। तो एएनपी के बड़े रूट्स हैं बलूचिस्तान में। अभी आप देखें बल्दियाती इलेक्शन में, अभी आप ये देखेंगे ये तो इन्होंने तो जो साजिद भाई इस बात का तो जवाब दे दे कि ये मारे गए क्यों थे, ये तो जवाब दे दे। मैंने आपसे सवाल ये पूछवाया क्यों गए थे यार, क्या ताल्लुक है भैया, मैं तो उनका नुमाइंदा थोड़ी हूँ यार। यार आप नफरत करते हैं, आप मुझसे बाप पार्टी के बारे में बात करें, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको वो क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किसने कहा था गए थे, सही है ना। अरे भाई वो सारी ये जो पार्टी इस तरह की पार्टी होती है, मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरी बात अगर याद हो, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि आप पाकि पार्टी को तोड़े, मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट ही यही था। चले छोड़ दें अब आप ये बता दें जो आप 6 अरब रुपए की बात कर रहे थे, 6 अरब रुपए की, ये आपके वजीर आजम जो है वो तो लाख करोड़ों रुपए मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं, वो सऊदी अरब के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। इमरान खान को अरबों रुपए के दवाई दे दी मेरे भाई। नहीं, जब आप वजीर आजम या सदर होते हैं, अभी मैं तो आज टीवी देख रहा था, अखबार पढ़ रहा था, मुख्तलिफ न्यूज चैनल और मीडिया चैनल में बैनुल अक़वामी, वहाँ पे यही बातें हो रही है कि 6 अरब रुपए की कोई कहानी आने वाली है, वेट जस्ट 1 डे मोर, परसों आने वाली है कोई कहानी। तो बात ये नहीं, बात ये है कि यार सब एक जैसे हैं, जज्बाती किसी के लिए होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने काम करा वो काम को हाईलाइट करे। मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान से मेरा आर्गुमेंट कराची हाइट के लिए ये है
कि उन्होंने कराची की आबादी आधी कम कर दी, आई डोंट लाइक हिम। बस मैं आपने कराची को देने के बजाय कराची को खा लिया आपने, सही है। तो आप सैयद भाई आप में मेरे में ये फर्क है सैयद भाई, आप में 5 सेकंड पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची वालों ने आपको वोट दिया, 16 एमएनए जिताए, 24 एमपीए जिताए। सदर आपका, वजीर आजम आपका, वफाकी वजीर आपके, 16 एमएनए, 16 एमपीए, 25। आपने कराची की आबादी आधी कम कर दी यार, लाना तो यार ऐसे। मैं तो उस दिन के बाद से फॉरगेट इमरान खान हूँ। मैं तो कराची वालों से, जितने भी कराची वाले या जो भी जहाँ जहाँ नाइंसाफी हुई है, जैसे कि इन्होंने सराइकी कहा कि सराइकी सुबह हम 6 महीने में बनाएंगे, इन्होंने धोखा दिया, सराइकी सुबह आज तक नहीं बना। तो सराइकियों को भी चाहिए कि इनका बाइकआउट करें। आपने वादा करा 11,000। सैयद भाई आपने 5 सेकंड मांगे थे, आपने 15 सेकंड ले लिए। जवाब तो ले ले। कल तक आपने ये कहा कि इमरान खान कौन सा जीता, उसको तो एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया। अब ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत, तो भाई एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देना, इमरान खान को क्यों बोल रहे हैं भाई? आप पावर में आते ना वजीर आजम, अगर आप वजीर आजम थे, सदर आप, वजीर आजम आप, गवर्नर आप, 16 एमएनए, 24 एमपीए, वजीर आप, वफाकी वजीर आपने कराची की आबादी 1.5 करोड़ कम क्यों कर दी? बस इस बात का जवाब दे दे कोई आके। मैं कल अपने पूरे कबीले को लेके, बरादरी को लेके जो है ना पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा। बस नहीं आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल आपको कुछ लोगों को भी वोट चाहिए होंगे, तो आप जैसे भी जरूरत बाकी नहीं है। जब अच्छा सैयद भाई चले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो सैयद भाई अभी 6 अरब रुपए का आपने क्या बताया मेरे को, 6 अरब रुपए की इमरान खान को, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये स्कैंडल आज आ चुका है मेरे भाई, और हमारे को इस स्कैंडल का आज नहीं, हमें 2 हफ्ते पहले से पता था कि ये स्कैंडल भी आने वाला है। 2 हफ्ते पहले पता चल गया था इनको अंदर खाने की खबर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे ये जो कॉलर हैं, इनका मैं बड़ा मद्दाह हूँ, इसलिए अच्छा, बड़े हौसले वाले बंदे हैं। अच्छा जी। इतना जिगरा और इतना हौसला मैंने आज तक किसी बंदे का नहीं देखा कि वो बात जो इमरान खान डिफेंड नहीं कर सकता, ये उसके लिए भी छाती ठोक के आ जाते। अल्लाह के बंदो, वो खुद कह रहा है कि मैं घड़ी ले गया मेरी मर्जी, वो ले गए हीरे जवाहरात ले गया मेरी मर्जी। अब आप दुनिया जहान की कौड़ी जोर जोर से बातें करके ऊंची आवाज में तो नहीं डिफेंड किया जाता। तो एक लॉजिक की बात है, एक बंदे ने ये काम किया है, हमारा एज ए कारकुन उनसे पूछना बनता है, और जो काम नहीं कर सके उनसे पूछना बनता है कि आपने ये क्यों नहीं किया। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई पहले कारकुन बन के दिखाओ, फिर आप पहले कारकुन तो बन के दिखाओ। सुन लेते हैं आप। मेरा ख्याल एक शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने, या पाकिस्तान की बात करें, कोई भी लीडर अगर इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसने कोई काम सही नहीं किया तो उससे पूछना है। वो एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है, आप उसको भी डिफेंड किए जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि भाई वो कह रहा है मैंने किया यार। इमरान खान ने क्या बोला कि मैंने 6 अरब रुपए की सिक्योरिटी मिली है मेरे को, इमरान खान की कह रहा है? मेरी बात सुने, आपने कहा है आपको पता है, आपको तो फिर दूसरी चीजें भी बता दी, आपको क्या क्या पता है। अच्छा मैं जरा सा इंटरप्ट करूं। हमें ये पता है, देखें बॉर्डर लाइन हमें ये पता है, व्हाई वी लाइक इमरान खान। जो अभी सैयद भाई ने बात करी ना कि इमरान खान से इनको नफरत क्यों है, मुझे क्यों मोहब्बत। 1 सेकंड के लिए मैं एक कॉलर का ले लूं मैसेज, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। 1 सेकंड। ओहो ड्रॉप हो गई कॉल इनकी। समझे आप? इन सबको नंगा कर दिया उसने, चाहे इमरान खान आए या ना आए। बाजवा का हशर देख लें आप, कि अब फौज के खिलाफ जो आदमी फोन नहीं उठा सकता था, आज बाजवा को कैसी गालियां पड़ रही। आप किसी को भी उठा के देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, जरदारी को देख लें। खिलाफ नहीं बोले थे लोग, या ये के खिलाफ नहीं बोले थे लोग। नहीं कोई नहीं बोलता था मेरे भाई, कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलता था। आपको मैं बता रहा हूँ आपको, सिविलियन ही थे, अयूब को उतारने वाले सिविलियन ही थे। ठीक है, पाकिस्तान ये आपकी बदकिस्मती है, ये आपकी बदकिस्मती है कि आप पाकिस्तानी हो। अगर आप खुशकिस्मत होते तो इस लीडर के लिए आप वाह कर रहे होते, इसके लिए दुआएं कर रहे होते। जज्बाती नहीं होते हम, जज्बाती नहीं यार। ये क्या मैंने ये कहा कि बड़े हौसले वाले बंदे, मैंने तो मान लिया है आपका हौसला, आपकी नजर, आपकी क्या बात है यार, मतलब। अच्छा एक बात साहिब साहब, आप मुझे ये बताइए, बरतानिया ने 50 अरब रुपए दिए थे पाकिस्तान को, जो कि पेनाल्टी थी उस पे
जो अपना मलिक रियाज था, इन्होंने 50 अरब के पाकिस्तान के खजाने में जमा कराते, इन्होंने मलिक रियाज को क्यों दे दिए 50 अरब? क्यों मलिक रियाज के पैसे दे मेरे भाई को? मलिक रियाज के पैसे दे, मलिक रियाज के पैसे नहीं थे, नहीं है इनके पास है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए दिए थे पैसे, वो मलिक रियाज के लिए नहीं दिए थे। वो पैसे मलिक रियाज के थे ना, इसके पैसे थे भाई रियासत मदीना का उसने कदम रखा है इस मुल्क के अंदर। वो इंसाफ करेगा, वो पाकिस्तान को क्यों देता कि ये इम्पोर्टेड वाले आते, ये इम्पोर्टेड वाले आते और ये खा जाते। अच्छा यार कैसी बातें करते हैं सैयद भाई? की भी बात कर रहे थे, रियासत मदीना ना लागू करें। हाँ, ये मैं कह रहा था कि रियासत का पकड़ा जा चुका था। जो रियासत मदीना का नाम ले रहा, उसको यही नहीं पता कि कुरान शरीफ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि नहीं। क्या बातें कर रहे हैं? 5 दफा बता दिया ना, ये तो सवाल आप दोबारा बता रहा हूँ। इमरान खान को नहीं पता था ना, गूगल कर ले आप, गूगल कर ले आप, गूगल करके आपको बता रहा हूँ 5 दफा रसूलुल्लाह का जिक्र है 9 दफा। और किसका पूछ रहे हैं आप बताइए ना, और किसका पूछना है आपको? कुरान शरीफ में किसका जिक्र और पूछे आप? ये भाई साहब वो जो कान में कह रहा था ना पीछे से कि सर इस्लामी टच दें, वो आप इस्लामी टच तो ना दो ना यार। आप यार आप ही ने बात निकाली, मैं आपको जवाब दिया। आप मेरे लीडर से आप कह रहे हैं मदीना का यार पता है कितनी दफा से कह रहे हैं। ये बात मैंने 2 साल पहले कही थी शायद इसी प्रोग्राम में, मुझे आज तक याद है। 2 साल पहले की थी आपने, मुझे याद है अच्छी तरह, आपने रिक्वेस्ट की थी ये बात। मदीना का जी नाम मत लिया करो, वो हस्ती का नाम सामने आ जाता है, वो सहाबा का आ जाता है। मेरे लीडर का मिशन है पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का, मैं क्यों नहीं नाम लूंगा? आपको क्या हो गया सैयद भाई? घड़ी चोर क्या यार, घड़ी चोर आदमी मदीना का नाम मैंने उसे कहा था यार, उसको वही रहने दो, लीडर रहने दो, बस ठीक है। रियासत मदीना में मत कर दो, बिला हो जाए। मेरी समझ में ठीक है, लीडर है पाकिस्तान का, लीडर है, प्राइम मिनिस्टर मान लेता हूँ। अब आपको रियासत मदीना उसमें चले टॉपिक पे आए, छोड़े आप टॉपिक पे बात करें। मदीना के अच्छा टॉपिक पे बात करें, प्रोग्राम कहीं का कहीं मेरी आपकी बहस क्या शुरू हो गई और कॉलर की आई टॉपिक पे बात। सुने रियासत मदीना में क्या हो रहा था, सुने आप? वो शहजाद अकबर रियासत मदीना का वजीर था ना जी? वजीर नहीं था सर, मुशीर था। वो वजीर नहीं था, बख्तियार भी उसी का वजीर था, है खुसरो बख्तियार भी उसी का वजीर था, और ये अपना जो है नदीम बाबर भी उसी का वजीर था रियासत, ये जुल्फी बुखारी भी उसी का वजीर था, फिरदौस आशिक रहमान भी उसी के वजीर थे। यार क्या बातें करते हो यार तुम लोग? केस में वो बीआरटी में जुल्फी बुखारी भी मुशीर था, शहजाद अकबर भी मुशीर था। पहले आप नॉलेज तो सही करके आओ, नॉलेज तो सही करके आओ। रियासत मदीना के बाद आप डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रियासत मदीना। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें, वो रियासत मदीना की बात मत करा करे। मेरे भाई सैयद भाई देखें, सैयद भाई चुप्पी में बात बोलूंगा, जिन लोगों को करप्शन से मोहब्बत है ना, जो समझते हैं कि करप्शन जो है वो बहुत प्यारी चीज है, वो ये चाहेगा कि इस मुल्क को ऐसे है तो, और इस तरह के मुल्क में हम भेजते हैं लानत, समझा? हमें चाहिए रियासत मदीना वाली रियासत जिसमें इंसाफ हो, जिसमें गरीब की आवाज सुनी जाए, हम वो चाहते हैं। साहिब साहब रियासत मदीना में पीटीआई का था डॉक्टर जफर मिर्जा, वो कोविड के 18 रुपए लेके भाग गया। पकड़ ले कोई आया, कोई एक स्कैंडल बता दे, एक स्कैंडल बता दे यार सैयद भाई, सैयद भाई, सैयद भाई, सैयद भाई, सैयद भाई, जहांगीर तरीन प्लेन में भाई साहब, वो जहांगीर तरीन प्लेन में अपने रियासत मदीना के लिए जो है वो लोटे भर भर के ला रहा था। यार क्या बातें करते हो यार? यार सैयद भाई बात तो सुन ले मेरे भाई, बात तो सुन ले, जज्बाती क्यों हो रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे भाई एक बता दे, एक करप्शन बता दे। उस्मान बुज़दार के बारे में आप लोगों ने कहा करप्ट आदमी है, करोड़ों अरबों खरबों, कोई एक केस बता दे उस्मान बुज़दार पे चल रहा हो, कोई एक जफर मिर्जा पे आप केस बता दे, कोई आप मुझे शहजाद अकबर पे केस बता दे। अगर केस है तो एक सेकंड कॉलर की बात ले लूं, मैं बहुत दफा कॉल किया हूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी सज्जाद भाई। जी मैं बताता हूँ बात, एक सेकंड की बात कर लें, ये फिर आप ये तो अल्लाह ताला को भी नहीं मानता। किसी ने इसी शो में कहा हुआ है कि अल्लाह वाला क्या है हमारे सामने, ये तो परवरदिगार को नहीं मानता। तो मतलब मदीना इसके लिए क्या चीज है? लो जी बिस्मिल्लाह, वो आ गए। मुझे तो इसका पता ही नहीं कि ये है कौन। इसी शो में बैठ के इसने बोला हुआ है कि अल्लाह वाला क्या है जी, नहीं मुझे इसकी बात ये है
कि इंशाल्लाह ये नहीं भाई, बात उसूल की है। सुनो 500 वजीरों के नाम की मां को पकड़ना चाहिए। हम भी वजीरों के नाम देखो हाल देखें, सबजबारी का नाम ले सकते हैं, ख्वाजा साहब का नाम ले सकते हैं, जितने मर्जी लेते जाओ। उन्होंने करप्शन नहीं की, क्या हो रहा है? भाईजान बात सुने, बात ही सुन रहे हैं, वो हद से बढ़ जाता है। चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। सुने चोर को नहीं, और भाई बात को भाई मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये हद से बढ़ जाते हैं, इनको नहीं पता चलता, ये मुदासा में से ऐसे रहते हैं। इतना जोक मैन। ये मेरी बात सुने भाईजान, का ये डेविड साहब बात सुने, मेरी बात सुने जी। अब आप बोले, मुझे नहीं समझ आता। जब मैं स्टार्ट में एक सेकंड मुझे बोलने दें जरा साहब प्लीज। ये तो सुनते नहीं ना उस वक्त, आप कितनी भी दफा कहते रहते बात सुने। मेरी समझ नहीं आता कि कितनी दफा वो है ना आके इस प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि देखिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो प्लीज आप भी मेरे बारे में कुछ ना बोले। एक शो है और सारी दुनिया देख रही होती है, फैमिली के साथ बैठ के देख रहे होते हैं। आप अपना जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर क्यों नहीं बात करते? आप आके कॉलर के ऊपर ही चढ़ गए। अब वो कॉलर है, वो अपनी बात करके चले गए, उन्होंने अपना तजदिया दिया। तो आपको क्या चाहिए कि आप कहेंगे नहीं जी ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो हिंदू नहीं है, ये तो क्रिश्चियन नहीं है, ये तो ये नहीं है। अरे वो शो के लिए बोल रहे हैं, वो थोड़ी बोल रहे हैं मुसलमान हिंदू है या क्या। उन्होंने रियासत मदीना की बात की कि भाई ये देखेंगे एक इस्लामी प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो अगर इमरान खान रियासत मदीना कहते हैं, तो हमने भी कितनी दफा ये शो किया कि मजहब कार्ड नहीं खेलने की जरूरत है। ये सियासतदान क्यों मजहब कार्ड खेलते हैं, मजहब को क्यों लेकर आते हैं? पॉलिटिक्स का शो, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करें, सियासतदान सियासत करें, क्यों लेकर आते हैं मजहब को? तो हमेशा मना किया, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, पर आके अब ये कॉलर जो है ना उनके ऊपर चढ़ गए कि भाई वो तो मुसलमान नहीं। अरे भाई हमने कोई पूछा कि आपका क्या मजहब है? आप मुसलमान है, बहुत सारे क्रिश्चियन भी होते हैं तो इसमें कॉल करते हैं, कितने क्रिश्चियन आते हैं इसमें कॉल करते हैं, बात करते हैं इसके अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए आते हैं लोग, पर ये आके थोड़ी बात करते हैं कि भाई कोई कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। उन्होंने अपना तजदिया दिया, हमने लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है कि आप बताएं कि भाई शहबाज शरीफ एमक्यूएम से मिले तो क्या इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, उस पर आके तजदिया दें कि नहीं जी ये तो यूं हो रहा है। नहीं, इंतजार कर देंगे कॉलर क्या बात करे, आके कॉलर पे बात करते हैं। कितनी दफा मैंने इस शो में बोला है कि खुदा के लिए स्टार्ट में जब बात करती हूँ तब भी कहती हूँ, कभी भी किसी कॉलर ने किसी कॉलर के लिए बात नहीं करनी चाहिए। ये कॉलर का प्रोग्राम है, हर कोई कॉलर आना चाहता है। अभी देखिए कितने कॉलर इसी वजह से चले गए, वो मुझे मैसेज करते हैं कि समीना हम शो जरूर देखते हैं, आपका बहुत एक्सीलेंट शो है, मगर हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी। फैमिलियां बैठी देख रही होती हैं। अभी एक और कॉलर आए थे, वो बेचारों ने मुझे आके ड्रॉप कर दिया। उन्होंने आज मुझसे पूरे आधे घंटे ऑफ एयर बात की, उन्होंने यही कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते समीना, इतनी इंसल्ट होती है, आपका शो बहुत पॉपुलर शो है और दुनिया में देखा जाता है। कॉलर आके कॉलर पे क्यों बात करता है? अगर उनको तजिया देना है वो तजिया दें, अपना एग्री डिसएग्री तजिए से कर सकते हैं, पर कॉलर की पर्सनल लाइफ पे क्यों जाते हैं? मेरे ये समझ नहीं आता। मैं कितनी दफा अपने शो में ये बोल चुकी हूँ। जी हेलो जी, अब बोले आप। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने सारे यकीन करें कॉलर थे मेरे साथ, इतने सारे कॉलर बेचारे आते थे, उनकी पर्सनल लाइफ पे जा जाके वो बेचारे जो ना ऑफ एयर मुझसे बातें कर लेते हैं और शो बैठ के देख रहे होते सारे के सारे बैठे हुए। बिल्कुल ये फतवे नहीं देने चाहिए। हाँ, और आप खुद सोचे, बहुत दुनिया देख रही है, आप कैसे किसी के ऊपर फतवा लगा सकते हैं कि भाई ये आप टॉपिक जो लिखा हुआ उसको क्यों नहीं पढ़ रहा है, उस टॉपिक पे आके क्यों नहीं बात कर रहा है, अपना तजिया उस पे क्यों नहीं दे रहा है? अब साजिद भाई है, वो तरीके से आके तजिया दे रहे होते, टॉपिक पे बात कर रहे होते। नहीं बहन आप बात कर रहे होते, नहीं सिस्टर अभी देखिएगा कि अब मैंने कितनी दफा इनसे भी कहा कि नहीं जी ये ना कहते, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को दोबारा लेकर लोग आएंगे। मैं तो सैयद भाई से भी यही कह जा रहा हूँ, भाई टॉपिक पे बात करो। हाँ, आपने तो टॉपिक पे बात करी हमेशा। जी बोले। देखिए इनका आप तजिया ले लेते पहले जी, इनको बोलने का मौका नहीं मिला अभी तक। ये बहुत मुश्किल की एक गवर्नमेंट चल रही है जी, इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के हालात कितने खराब हो रहे हैं। जी सियासी तौर पे ये बहुत वीक हैं, इनकी पजीराई नहीं हो रही अवाम में इमरान खान का तूती बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। जी एमपीएम को पॉलिटिकली अपने जो डिसीजन थे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब वो जाके पहले की तरह अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं, अब वो उनको लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। मेरा ख्याल ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से किसी तरीके से कराची में पहले जैसा, फिर उनकी आपस की लड़ाइयां और ये वो
लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन है पीडीएम के लिए भी एज अ होल। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सारी जो है ना, ये अभी लड़ाइयाँ सामने आएंगी आपस की, ये अभी कुछ नहीं है, तो शुरुआत है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ खराब होने वाले ज्यादा नजर आ रही हैं, खराबियां ज्यादा नजर आ रही हैं जो सियासत में चल रहा है। माशी हालात तो आपको देखा आपने कितने बर्बाद हुए हैं, ये तो आप हमने कल भी बात की है। अभी तो आप सोचिए वहां पे कोई महफूज भी नहीं है। अब इतना लोगों को अपनी जान बचाने का खतरा हो गया है कि पैसे तो पैसे उन लोगों की जानें तक जा रही हैं। लोग खुद तो ले ही रहे हैं महंगाई की वजह से, मगर दूसरे लोग भी उनकी जानें ले रहे हैं। अंदाजा लगाएं, ये तो मुल्क के हालात हुए हैं इस वक्त। जी, ये है एक्चुअली इशू। ये इसी के ऊपर देखिए, जो भी अनरेस्ट होगी ये भूख की वजह से होगी। जी देखिए तारीखी तौर पे ये है कि मैं सिर्फ साजिद भाई को ये कहना चाह रहा हूँ कि भीख मांगते अगर आप तारीखी तौर पे देखें, पाकिस्तान में कब अमीर हुआ पाकिस्तान, जब अयूब का दौर था, तो उस वक्त उन्होंने पैसे दिए चाइना के खिलाफ खड़ा होने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। वो एक 10 साल का 12 साल का पीरियड था। उसके बाद बिल्कुल जब उन्होंने देखा ये तो सिस्टम चेंज हो गया है, सोवियत यूनियन के साथ इंडिया मिल गया और ये हो नहीं सकता, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद देखें जब जिया की हुकूमत आई है, तो फिर जब वो अफगान वार थी, फिर पैसे आए हैं। फिर उसके बाद 10 साल का पीरियड कुछ नहीं आया। उसके बाद जाके देखिए जब इसके आए मुशर्रफ साहब का दौर था, तो ये वो उस वक्त उन्होंने निकलना था और क्या कुछ करना था, फिर पैसे आए हैं। बीच में ये एक 10-12 साल का हर दफा एक पीरियड आता है जिसमें आपके पास एक पैसा नहीं होता। कि आप कोई भी हुकूमत हो, अगर बाहर वालों ने पैसे नहीं देने तो ये नहीं चल सकता। ये नहीं है कि मांगना पड़ता, हर एक को मांगना पड़ेगा। इमरान खान साहब नहीं मांगते, किसी ने पैसा नहीं दिया तो बाजवा को भेजा। अगर इसमें शायद भाई अगर इसमें मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपने जो बात, आपने सारी बातें बहुत अच्छी बोली है, सारी बातें, मगर आपने ये बात जो कही ना कि गरीब मुल्क को पैसा मांगना होता है, मेरे भाई इंडियन करेंसी पहले हमारे से नीचे होती थी। बांग्लादेश का टका जो होता था वो कुछ भी नहीं होता था। आज हम 2 टके के नहीं है, आपको पता है पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 2 टके की बराबर नहीं कर सकती। वो पहले टका नीचे होता था। फिर आप श्रीलंकन करेंसी को ले लें तो मेरे भाई ये भी तो आखिर मुल्क चल रहे हैं ना। ये कौन सा इनको अमेरिका अपनी एड दे रहा है, कौन सा इनको हमारी तरह जंग हो रही है, उसकी हमारी तरह जंग हो रही है, नहीं हो रही उनकी हमारी तरह जंग नहीं हो रही। वो इसलिए कौन सी जंग हो रही है भाई आपकी, कौन सी जंग हो रही है, कौन सी जंग हो रही है? अब यार अभी तक आपके तो घर से हम नहीं निकल सकते थे जब 5 साल पहले आपकी मस्जिदें महफूज नहीं थी। ये सिर्फ होता ये है कि ये स्विच ऑन होता है और स्विच ऑफ होता है, समझे आप? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि तालिबान आके घुस गए या फला आके घुस गए या धमाका के, ये खुद घुस आते हैं वो खुद ही कहते हैं वहां पे चले जाओ। मेरे भाई आपको अंदर की स्टोरियां क्या पता। देखे ज़ियाउल हक ने ना पाकिस्तान का ताबूत बनाया था, ताबूत, सही है, और बाजवा ने क्या किया, उस ताबूत में कील ठोकी है। जो बात आप माने इस बात को या ना माने वो आपकी मर्जी है। अच्छा मेरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, छोड़ दे मेरे भाई, मैं फोन की बात चल रही है, छोड़ दे, मेरा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जी 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 ये जो एक दूसरे साथ कह रहा है कि ज्यादा कर रहे हो लॉजिकल है जी। एक्चुअली पाकिस्तान में जो हुआ ये कि जो वार शुरू हुई है फ्रॉम रशिया से जो वार शुरू हुई, तो हमारे मुल्क में इतने दहशतगर्दी के वाकयात हुए कि आपका पूरा मुल्क खुल के। 1 सेकंड, पाकिस्तान से कॉल आ रही है, 1 मिनट के लिए मैं जरा ले लूं आपके सामने। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी बहन क्या हाल चाल? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए हाल चाल है, क्या कहेंगे पाकिस्तान की सियासत के बारे में जरा? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्की हालात हर कोई जानता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हुए हैं, और इसकी वजह ये है कि ये देखते हैं कि बांग्लादेश के जो 2 टके हैं वो हमसे ज्यादा है, इंडिया की करेंसी हमसे ज्यादा है। और वो जापान में जंग हुई थी, यानी कि वो तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन वो दोबारा फिर खड़ा हो गया। कि पाकिस्तान को क्या मसला है कि ये हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद, हर 10 साल बाद ऐसे ही हो जाता है। कि लगता है कि अब ये गया और दोबारा फिर स्टील होता है और फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है। जी इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे सियासतदान है वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं खुद ही।
जब मुल्क चलता शुरू होता है इसमें साजिशें शुरू हो जाती हैं और आपस की उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस वजह से पाकिस्तान फिर वहां का वहां ही चला जाता है जहाँ था। यानी वो जो 1947 वाला होता है पाकिस्तान वही बन जाता है कि वो हिजरत हो रही है, वो पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं, वही दोबारा वो 75 साल बाद ही वैसा ही बन जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि जो मुल्क में आता है ये खुद खाते हैं और अपने पेट भरते हैं। जो 22 साल मेहनत करता है उसका पैसा खर्च होता है वो खाना शुरू कर देता है, और किसी के 10 साल बाद हुकूमत आती है वो खाना शुरू कर देता है, किसी 14 साल बाद हुकूमत आती है वो खाना शुरू कर देता है। पहले वो उनका जो बजट खर्च हुआ होता है वो खाते हैं, बाद में देखते हैं कि अब कुछ बचा है या नहीं बचा। अच्छा, यानी कि अभी जो इमरान खान जो अभी कह रहे हैं कि किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ जाए, हुकूमत तो जाने के लिए तैयार नहीं, तो आप क्या देखते हैं कि इमरान खान इलेक्शन की तरफ ये जो जाएगी हुकूमत या नहीं जाएगी, या इलेक्शन में टाइम पे होंगे? इमरान खान असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? MQM जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रही है तो इसमें इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कर रही है? इन सब सवालों के तरह जवाब हमें चाहिए, वो आप देंगे? जी जो तो है ना असम्बलियां तोड़ने वाला मसला, यानी कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ेंगे या नहीं, अभी तक उनका कोई मुकम्मल तौर पर उनको नहीं पता कि मैंने असम्बलियां तोड़नी है या नहीं। पहली बात तो वज़ीर पंजाब की है, अभी तक उसने कह तो दिया है मैं इमरान खान के कहने पर असम्बलियां तोड़ दूंगा, पर अभी तक हो सकता है कि वो ना तोड़े। और काफी जो MPA है वो तरीके इंसाफ के वो भी चाहते हैं कि असम्बलियां ना टूटे और इलेक्शन वक्त पर हो सकता है वो दरमियान में से बगावत कर दे काफी सारे MP। ये अभी कन्फर्म नहीं है कि यानी 50-50 चांस है। और बाकी जो दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन पूरे वक्त पर होने चाहिए 5 साल बाद। और जब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, आपके कहने का मकसद ये अभी मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि कहा जा रहा है ये तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो कह रही है कि इसका सबसे बड़ा मुल्क में बेहतरी लाने का एक ही इलाज है इलेक्शन की तरफ जाना, और इमरान खान को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है हुकूमत की, तो क्या लगाने में कामयाब होगी? देख रहे हैं आप क्या ये सब कुछ? ये जो पहला सवाल है कि इलेक्शन पूरे वक्त पर होने चाहिए और इमरान खान को होने चाहिए या होंगे ये बताएं। अभी जो असेंबलियां कह रहे हैं 17 तारीख को तोड़ दी जाएंगी, तो टूटेंगी नहीं टूटेंगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, हालांकि मेरा सवाल नहीं है। अगर आप आ गए आप पाकिस्तान से तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी दे इन्फॉर्मेशन, आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए कि आप भी तो काम करते हैं, साफी हैं। जी जो पंजाब की असम्बलियां है ना वो नहीं टूटेंगी मेरे हिसाब से, मेरे तज़किये से पंजाब की असम्बलियां नहीं टूटेंगी। और इमरान खान को जो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है तो लगाने में कामयाब होगी हुकूमत? इमरान खान को ना दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और ना ही उसे लग रहा है। उसकी वजह ये है कि जब वो हुकूमत में था तो वो भी अपनी इंतकामी कार्रवाई जारी रखता था। उसने PDM के साथ जो किया वो भी सबको पता है। अब वो चाहते हैं कि हम इसके साथ ये करें। बस ये तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है कि एक हुकूमत आती है वो दूसरे के पीछे हो जाता है। तो आपको नहीं लगता ये जो PDM बनी, 11 जमातों की जमात जो बनी है, तो इसने भी तो ये लोग तो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खिलाफ थे एक दूसरे के साथ, तो ये सिर्फ बने क्या साथ किस तरह मिले? सिर्फ एक इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, इमरान खान के खिलाफ खड़े होने के लिए? तो ये तो खुद एक दूसरे के खिलाफ होते थे पहले और सब साथ खड़े हो गए इस वक्त आके। ये इसीलिए मिले हैं कि हम पहले यानी कि वो इनके खिलाफ हो गया और ये मिल गया, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये ऐसे हो गया कि वो इमरान खान इनके खिलाफ हुआ, ये मिल गए, और जो उनके खिलाफ थे वो इमरान खान से मिल गए। यानी इमरान खान तो पहले के कितना खिलाफ था कि ये डाकू आजम है, ये ऐसा है, और वो इमरान खान के साथ मिल गए। और उससे पहले जो MQM थी वो भी इमरान खान के साथ थी, उसके मफादात पूरे नहीं हुए, वो इधर PDM के साथ आ गए। ये सिर्फ एक पाकिस्तान की सियासत का सबसे गंदा मकसद और ये सबसे गंदी सियासत यही है कि ये वो जो MPA MLA होते हैं एक जमात से दूसरी जमात में जाते हैं। ऐसा कानून होना चाहिए कि एक MPA MLA दूसरी जमात में जा ही ना सके हमेशा के लिए, वो वहीं रहे, फिर पाकिस्तान तरक्की करने, फिर कुछ सियासत में बेहतरी आ सकती है। जिसका दिल करता है, जब दिल करता है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। ये तो ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा उसी पार्टी में रहेगा जो जिसमें है। ये नहीं होता कि वो पहले वहाँ चोर होता है और दूसरी पार्टी में जाके शेख साहब बन जाते हैं या हाजी बन जाते हैं। जी क्या कहेंगे आप लोग? जी देखें, इसमें ये है कि पाकिस्तान में हर कुछ बुरा नहीं है जी। पहली बात तो समझने वाली बात ये है कि जो आगे हम समझते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डूब गया और बर्बाद हो गया और तबाह हो गया। जी जी। पाकिस्तान में बड़ी छोटी छोटी कामयाबियां हैं जो कि आइंदा आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जाएगी।
वो चीजें लोगों को फिलहाल नजर नहीं मैं कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ऊपर ले जाएंगे। डिफॉल्ट देखिए, डिफॉल्ट भी होता है, दुनिया के मुल्क डिफॉल्ट हुए, उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन मैं जो चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए हाईवेज, वाटर रिजर्वायर, बिजली, कम्युनिकेशन, ये लैंड आपके पास है, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे तरक्की भी करी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी जमाने में धर्म में कुछ भी नहीं उगता था, वहां पे बड़ा काम हो रहा है। अब वहां पे फसलें उग रही हैं, वो डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि वो कामयाब हो गए जैतून उगाने में और दीगर फसलें, फल के बागात लगा रहे हैं वो थर में, तो एक बड़ी कामयाबी है। फिर वहां पे बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे डैम बनाए। उसकी बात ये कि थर पावर, जो थर कोल है, उससे अभी जो मेरे ख्याल से 2 मेगावाट या कितनी बिजली ऑलमोस्ट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस, और जबकि उसको बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। अगर आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, चूंकि उस पर काम जारी है, वो काम उस पर रुका नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये जो यहाँ पर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हाइड्रो पावर, अगर वहां पे सही मानों में उस पर काम जारी रहे, छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट तो बहुत सालों में मुकम्मल होंगे जो कि डैम्स है, लेकिन वो छोटे छोटे जो दरियाई किनारे के साथ साथ चल रहा है पूरा इलाका, वहां पे किसी जमाने में, आज से 20-25 साल पहले जब मैं गया था, तो वहां पे छोटे छोटे पंचक्की उन्होंने लगाई हुई है, जो वहां के रहने वाले वो बताएंगे, छोटे छोटे पावर जनरेशन लगाए हुए थे, खुद अपनी मदद आपके तहत या छोटे छोटे, तो उसको बड़े पैमाने पे आप फैला सकते हैं। इसी तरह आपके पास इतना एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप लीज पे दे सकते हैं उन लोगों को जो कि वहां पे ग्रो करना चाहते हैं चीजें। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप लोगों को लैंड पे वो जमीनें, हुकूमत ने, पिछली हुकूमत में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने वो पंजाब के जो ज़राई ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, उनको जमीनें दी थी। अब जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें 100% आपको कामयाबी नहीं मिलती, 30-40% भी मिलती है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट है, या जैसे लैपटॉप स्कीम है, भले लोग कहेंगे कि उसमें जी बड़ा घपला हुआ, बट एटलीस्ट अगर 50,000 नौजवानों को लैपटॉप मिले थे तो उसमें से 10 से 20,000, आप देखें इस वक्त लाहौर में टेक्नोलॉजी जो है आईटी की, वो दुनिया में बहुत कम्पीट कर रही है, आपको ये बात पता है। और उसकी वजह यही थी कि वो प्रमोशंस थे। इसी तरह पे तालीम पे अगर तवज्जो दी जाए, और असल में मसला ये है कि चीजें तो हो रही हैं, लेकिन वो उसका एक ज्वाइंट एफर्ट नहीं आता है, यानी कि सारी पार्टियां मिलकर। जब भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक पार्टी के बस की बात नहीं है, आप बैठ के देखें कि जहाँ पे आपको कामयाबी मिली है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और जहाँ पे नाकामी आपको हो रही है उसको कैसे खामियों को दूर करके आगे नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया जाए। पूरा पाकिस्तान घूमा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एरिया मिस हो गए मुझसे, और मैं रहा हूँ पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में मैं रहा हूँ, सिंध में, इसी तरह पंजाब में मेरा कम हुआ है, और कराची में। तो ऐसे ऐसे इलाके हैं, आप, मैंने कहा था ना सयाहत पे, आप पूरे एरिया में पैकेज बनाए और आप देखें पूरी दुनिया से 1 करोड़ पाकिस्तानी रहता है, उसमें से अगर 5 लाख भी सालाना पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया में आना शुरू हो जाए तो आपकी तो तकदीर बदल जाएगी, तो फिर आगे की तकदीर बदल जाएगी। तो वो एफर्ट्स करने की जरूरत है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप सिर्फ मिल के जुल के काम करें, आगे बढ़े, आप देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? हेलो साजिद भाई, तुम खामोशी से बैठे हुए, कुछ बात नहीं कर रहे, हालांकि फोन पे हैं। जी बोले आप। जी हेलो, जी 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 बोले, एक सेकेंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एक सेकेंड जी जी हेलो सलाम समीना। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप समीना? बस ठीक ठाक, आप बताएं। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कह रही समीना कि यार मैंने पहले एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था कि व्हाई नेशन फेल। तो असबाब, एक सेकेंड, असबाब होते हैं कौमों के, जो जवाल के असबाब होते हैं। जी 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 जी। ओ माय गॉड, कौमों के जवाल के असबाब होते हैं, ये बतानिए आप। जी ना, उसमें कुछ कौमों के, जो कौमों के दबाव था उसके कुछ असबाब का जिक्र है उसके अंदर पूरी किताब में। उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं है,
लेकिन जब मैं वो किताब पढ़ रही थी तो उसके एक एक सफर में मुझे यही गुमान आ रहा था कि ये शायद पाकिस्तान के लिए लिखी गई, क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा से अशराफिया का जो मगरमच्छ है ना, वो किस तरह से मुल्की वसाइल को अपने ताकतवर जबड़ों में जकड़ कर बैठा हुआ है, और किस तरह करोड़ों लोग जो है हमारे भूख का, बीमारी, जहालत का हमेशा से शिकार रहे हैं हर दौर में, जिसका भी दौर हो। और जो ये कानून बनाती है अपनी आवाम के लिए एक अलग कानून बनाती है जो आम आवाम होती है, आवाम के लिए, और दूसरा जो उनका जो दूसरा कानून होता है वो उनके लिए होता है। तो हमारे मुल्क में तो कानूनी कवानीन अलग है, दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट कानून है। तो यहाँ पर अगर आप किसी से सवाल करें तो जो आपसे ऊपर होगा वो कहेगा भाई मेरी बंदूक है, मेरी मर्जी है, मैं क्या करूं उसका, कोई मुझे तो नहीं रोक सकता। अगर आप पूछे कि भाई हुक्मरान अशराफिया जो भी गुजरी है उसने गरीब शहरियों के टैक्स का पैसा जो अलग अलग में उड़ा दिया है उसका हिसाब मांगने अगर आप जाए तो कहते भाई मेरी हुकूमत है, मेरी मर्जी है। तो ऐसे कौमें बर्बाद होती है, यही कुछ उसके अंदर बताया गया है। अब ये घड़ियों का जो हम जिक्र सुनते रहते हैं तो जाहिर सी बात है पुराने लोगों ने भी किया होगा, मुझे इतना तो नहीं पता कि उन्होंने क्या, पुराने लोगों ने भी बहुत कुछ किया है मगर उनकी बात को इतना ज्यादा मेंशन नहीं की जा रही। जी, मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने ये बताया हो कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने आया। तो जिसने रियासत मदीना बनाने का वादा किया, अगर उससे ये सवाल किया जाए तो रियासत मदीना के दौर में तो हजरत उमर से एक चादर पे भी उनके लोग सवाल कर लेते थे और वो उनसे कभी भी ये नहीं कहते थे कि भाई मेरी हुक्मरानी, मेरी चादर, मेरी मर्जी। मगर इमरान खान साहब ने तो यही कहा पहले कि भाई मेरी घड़ी मेरी मर्जी, वो मेरा तोहफा था। तो अगर वो उनको जाती हैसियत में तहायफ मिले थे तो गुज़िश्ता 8 महीने से कौन से मुल्क के हुक्मरान ने उनको तोहफे दे दिए? उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो तहायफ मिले थे ना, तो उस वक्त उनको उनका सही जवाब देना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है आज कि आपने शो में शुरू करते साथ आपने ये बात मेंशन की कि आपको भी इस बात का शदीद अफसोस है कि जो चीज को करने की जरूरत नहीं थी इमरान खान साहब ने वही चीज की, और आज उसके ऊपर वो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय वो कहते हैं कि भाई कुछ भी उनसे पूछो तो कहते हैं कि भाई मेरी मर्जी है। अगर ये रवैया इमरान खान साहब का सिर्फ घड़ी तक महदूद नहीं है, आप उनसे पूछें अगर कि आपने अवाम के टैक्स के पैसे में से 250 अरब रुपए आरिफ नकवी साहब को और 50 अरब रुपए मलिक रियाज साहब को क्यों तोहफे में दे दिए, तो इसके बदले आपने क्या लिया? तो वो जवाब देते हैं कि भाई मेरी मर्जी। उनसे आप फॉरेन फंडिंग की बात पूछे तो वो कहते हैं मेरा फंड था, मेरी मर्जी थी। उनसे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का के मुतालिक सवाल किया जाए। एक सेकंड कॉलर को होल्ड कर दो, एक मिनट। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, इनका पूरा मैसेज ले लूं मैं। जी जी, तो वो ये कहते हैं कि मेरी खैरात मेरी मर्जी। तो इस तरह का जो इस तरीके का एटीट्यूड होता है, आप यकीन करें इस तरह का रवैया रखकर अगर 100 साल के लिए भी आपको हुक्मरानी की कुर्सी पे बैठेंगे, रियासत मदीना कभी नहीं बन सकता। और मैं खान साहब को मैसेज यही देना चाहती हूँ कि वाई नेशन फेल आपने पढ़ी तो जरूर होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि क्यों फेल होती है नेशन। ये कहना चाहती हूँ के लिए। बहुत शुक्रिया सलीना, थैंक यू सो मच। जी एक सेकंड सर, मैं आपसे लेती हूँ अभी, एक मिनट के लिए। जी हेलो जी हेलो, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। हेलो जी मैं आपको पहले तो एक मुनीर नियाजी का शेर सुनाता हूँ और उसकी तशरीह करने की कोशिश करता हूँ। आपके सवालात में पढ़ रहा हूँ जो स्क्रीन पे लिखे हैं, पहले भी पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, तो उसका एक सवाल यह, उनका एक शेर ये है, बड़ा मशहूर शेर है कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते और यही आपके अभी ये दोनों सवाल गलत है जी। आपको जवाब मिलेंगे ये नहीं है। जो भी आपके सवाल लिखता है, और मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि उसमें एक रंग मौजूद है। पहला सवाल देख लेते हैं, इमरान खान को हुकूमत जो है वो दीवार से लगा रही है जी, लगाने की कोशिश में लगी है। कौन सा उनका ऐसा अमल है जिससे वो इमरान खान को दीवार पर लगा रहे हैं? एक मिसाल, सवाल होना ये चाहिए था इमरान खान हुकूमत को क्यों दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल बनता है। ठीक है जी, इमरान खान पे जो भी मुकदमे हो रहे हैं, जो भी बातें आ रही, वो इदारे कर रहे हैं ना जी, फॉरेन फंडिंग इदारे कर रहे हैं। 8 साल से केस चल रहा था, तो किसने दीवार से उनको लगाया? उन्होंने अपने आप को दीवार से लगाया ना, जबकि उन्होंने सारे सबूत जाकर खुद दे दिए कि यहाँ हमने गड़बड़ की है। उन्होंने तो अपने आप को दीवार से लगाया। तोशा खाना का जो केस है, हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खुद जो है जाकर के सबूत दिए हैं कि हाँ ये मैंने जाली रसीदें जमा कराई हैं, ये मैंने पैसे खर्च किए हैं, और ये सारी बातें मीडिया पे आ गई हैं बोलती हैं। तो जब आपके सवाल गलत होते हैं, मुझे लगता है कि जवाब इसलिए नहीं आते। अब आ जाए दूसरे सवाल पे। इसमें भी एक अजम्पशन है कि एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, क्या इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है जी? मतलब एमक्यूएम को कोई और काम नहीं है वज़ीर आज़म से मुलाकात करे कि इमरान खान के खिलाफ साजिश करे। वो क्यों साजिश करें, वो तो ऑलरेडी हुकूमत में है। तो ये सवाल जितने पर जो भी आपके सवाल लिखता है
उसमें एक बायस बिल्कुल क्लियर नजर आता है, मतलब नो डाउट इन माई माइंड, अगर आप नहीं लिखती तो जो भी लिखता है वो बिल्कुल बायस के साथ लिखता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने दूसरों के बारे में, और दूसरों से मुराद ये है कि अपने दोस्त, अपने जानने वाले के बारे में हुस्न ज़न रखना कम कर दिया। अच्छा, हुस्न ज़न होता क्या है? हुस्न ज़न होता यह है कि जब आपका मुखालिफ या आपका दोस्त या आपका भाई कोई भी अगर आपसे कोई बात करे तो आप ये पहले यानी कि आपके जहन में पहला ख्याल आए यार ये सही बात कर रहा है, यार सच्ची बात कर रहा है, ठीक है। हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? जब कौम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपके साथ दोस्त साथी अगर पाकिस्तानी कौम आपके कोई बात, जो आपके पहले जहन में ख्याल आता है कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। और यही वो हुस्न ज़न है जो कि खत्म हो गया है हमारे माशरे में। और मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देकर खत्म करता हूँ कि जब मैं यहाँ 1997 में मैंने लैंड किया है, मैं अपनी मैनेजर के पास गया और उसको मैंने कहा कि यार मेरी तबीयत आज खराब है, मैं मतलब काम अभी नहीं कर सकता। मेरे जहन में ये था कि यार वो कहेगी यार तुम तो यानी कि धोखा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, उसके जहन में ये बात आएगी। उसने आगे क्या कहा? उसने कहा नो प्रॉब्लम, यू गो होम, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो इस माशरे में और उस माशरे में अगर आप एक मिसाल देखें जो सबसे बड़ी मुझे नजर आती है कि आप हुस्न ज़न रखें दूसरे के बारे में, इस बात को पहले तस्लीम करें कि अगर वो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका दुश्मन कोई बात कर रहा है तो सही बात कर रहा है, उसकी नीयत में खोट नहीं है। मैं सही का मतलब सोच ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्ची बात कर रहा है, दैट इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज कि वो अपनी नीयत में खोट से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द सेम शेयर जो मैंने पहले पढ़ा था कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? जवाब चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो जी, हाँ जी बोले जी। ये जो कह रहे थे कि इमरान खान ने वो पहले तजिया कर रही थी कि इमरान खान ने वो तोशा खाना का पूछते हैं तो कहता है कि मेरी मर्जी है, फॉरेन फंडिंग का पूछते हैं तो वो कहता है मेरी मर्जी है, और किसी उसकी यानी कि किसी बारे में पूछते हैं तो वो कहता है मेरी मर्जी है, और इसके अलावा मैं बताऊं ना बताऊं ये मेरी मर्जी है, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। इसी वजह से मैं कह रहा था, एक दिन पहले मैंने कहा था कि इमरान खान जो कहते थे रियासत मदीना बनानी, उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। जब 1 रुपया की उन्होंने करप्शन की है या 1 अरब की है, करप्शन हो गई, वो उसका जवाब दे। पर वो जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं मेरी मर्जी है, ये मेरे साथ साजिश हो रही है। यही उसकी वजह, यही वजह से वो मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है, और इसी वजह से वो इलेक्शन की रट लगा रहा है कि इलेक्शन होगा। ये देखना। तो आप ये बता दें कि जो कहा जा रहा है सब आम मीडिया पे कि इमरान खान के साथ जो है अवाम मौजूद है, अवाम का जो पूरा क्राउड है तो वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई स्टेप हुकूमत ले नहीं पा रही है। अगर इस वक्त इलेक्शन कराती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इमरान खान अक्सरियत से जीत जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? अभी आपकी बातों से तो ये लग रहा है, आपने पाकिस्तान से कॉल की, मगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का बहुत बड़ा कसूर है, इमरान खान कुछ नहीं कर सकते, अवाम इमरान खान के साथ नहीं है। आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है, तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि हकीकत में अवाम साथ है या नहीं है अभी भी पाकिस्तान की। मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पर ना वो इमरान खान मशहूर है। नहीं, सोशल मीडिया के अलावा भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मीडिया हैं उसपे यही दिखाया जा रहा है कि जी इमरान खान के साथ तो पूरा क्राउड अवाम है, अवाम का जो पूरी पॉपुलरिटी है वो अवाम की इमरान खान के साथ है, जिसकी वजह से इमरान खान अगर इनको नाअहल भी कर दिया जाए, पहले पूरी कोशिश की जा रही थी, हुकूमत की यही कोशिश है, बल्कि अभी भी कोशिश में लगे हुए किसी तरह तोशा खाना के अंदर इमरान खान को नाअहल किया जाए और जेल डाला जाए, जेल में डाल दिया जाए। और ये डील हुई है नवाज शरीफ के साथ और अभी उसी डील पे कायम है और नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। तो क्या देखते हैं आप? क्या तो वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं है जी, इतनी अवाम इमरान खान साहब के साथ कोई अवाम नहीं है, ऐसे ही वो इकट्ठे हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। यानी कि वो एक तमाशा होता ना, ये हमारी वो जो एक बंदर वाला ढोलकी बजाता है तो उसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं बस वो तमाशा देखने के लिए, और कोई इतनी ज्यादा अवाम नहीं है उसके। वो देखे ऐसा है कि इमरान आपसे मैं पूछूंगा, मेरा सवाल आपसे है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की हालत यही थी, पाकिस्तान ये मोटरवेज बने, ये सी पैक के मंसूबे। एक सेकंड, हेलो जी, पार्टी की फेवर नहीं, हेलो पार्टी की फेवर नहीं जी। अच्छा, आपने भी एक बड़ा मुनासिब सवाल किया है कि चूंकि इमरान खान पॉपुलर है इस वजह से जो है उनके अगेंस्ट कुछ ना किया जाए। नहीं, मैं पूछ रही थी इनसे कि उनके अगेंस्ट करने में देर क्यों लग रही है, कुछ कर नहीं पा रहा है इस वजह से सोचने में लगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ प्रोसेस अपना चल रहा है।
इनकी बात सुन लें पूरी, इनकी बात सुन लें। ये एक सेकंड सर, एक सेकंड इनकी बात सुन लें। कहना मेरी बात सुन, पाकिस्तान से ये जी बोले जी। उनसे कह रही हूँ, आपसे नहीं जी जी, सिर्फ 2-3 मिनट बस जी। और ये जो इमरान खान का किसी ने कुछ नहीं किया, इसने खुद अपना आप नुकसान किया। यानी अपने बारे में सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। यानी वो जो बच्चे नहीं करते कि मैंने ऐसा कर देना, शाम को कुछ और कहा होता है। यानी वो 2018 से हुकूमत आई, उसी वक्त से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। आप देख लें, आपके सामने आप भी देखते हैं, पाकिस्तान उसी वक्त से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान काफी पहले स्टील हो गया था, सी पैक मार रहा था, काफी तरक्की आ गई थी, पर इसकी वजह से, इसकी हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है। अब भी उसकी हठधर्मी है, अब भी उसको अपनी गलतियां माननी चाहिए और वो मान के कहा कि ये जो हुकूमत है ये साल रहता है या 6 माह रहते हैं, मैं इनके साथ चलता हूँ और चल के हम पाकिस्तान का जो बेहतर हो सकता है वो देखते हैं और बाद में इलेक्शन हो जाएंगे पूरी मुद्दत बाद। ये तो नहीं है जिसका दिल करे हर 3 साल बाद, 3.5 साल बाद कह के अब दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। और इसके अलावा जब इस पर इल्जाम था इमरान खान पर कि इसको यानी इम्पोर्ट कर, यानी इसको धांधली के साथ जिताया गया है कि और ये जीत नहीं सकता था, तो वो भी तो असम्बलियां तोड़ सकते थे। वो 3.5 साल तक इसके साथ चले हैं, तो अब इसको भी साथ चलना चाहिए, मैं ये कहूंगा। और इमरान खान को अपना जो रवैया है वो चेंज करना चाहिए और अपनी हठधर्मी जो है वो छोड़ देनी चाहिए और पाकिस्तान का मुस्तकिल देखना चाहिए और पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना चाहिए। जी, अब आप बोले सर जी। ये जो सवाल है कि क्योंकि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, इसकी तो बुनियादी गलत है। इसको तो इमरान खान ने ही गलत करार दिया है। इमरान खान का तो कहना ही ये है कि आप जो है अपने ताकतवर लोगों को सजा नहीं देते हैं और जो कमजोर हैं उनको जेलों में डालते हैं। जी, यही उनका मौक़िफ़ है ना। ये जी, वो तो यही कहते हैं कि अमीर के लिए सजा अलग, गरीब के लिए अलग। जी, तो अब उस अमीर के को इस मौक़िफ़ पे काम करने का आया है। इमरान खान की खूबी ये है कि वो जो फलसफा हमें बयान करते हैं, जब वो नाकाम हो जाता है तो उसको बिल्कुल दूसरा रुख दे देते हैं। वहां से हम शुरू हुए थे कि ऊपर का एक आदमी ठीक हो जाए, सारी की सारी कौम ठीक हो जाती है। कितनी बुरी तरह से ये फलसफा पिटा है, ठीक है। अब वो कहता, अब जो है इनको आवाम चाहे, मैं तो कह रहा था शुरू से कि भाई 30 लाख आदमी आपके साथ हैं इस्लामाबाद में जी, तब भी आपको सजा दी जाएगी अगर आप मुजरिम हैं तो। और मुजरिम की सजा जो है आपको कोई हुकूमत नहीं दे रही है, आपको वही अदालतें दे रही हैं जिसके लिए आप हाथ उठा करके कहते थे कि यार क्या काम किया इन्होंने नवाज शरीफ को जो सजा दी है। आप मुझे जिसपे सबसे ज्यादा मुझे ताज्जुब होता है कि ये सारा कुछ इनके आंखों के सामने गुजरा कि कैसे नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई, ठीक है, और उसके बावजूद वही हरकत की। अफसोस इस बात पे होता है, मतलब जो वाकईतन मैं उनका कोई हिमायती नहीं हूँ, आपको मेरी गुफ्तगू से अंदाजा लगता है, ना मैं नवाज शरीफ का हिमायती हूँ, मगर मैं लॉजिक का यानी कि हक में हूँ। मैं सोचता हूँ और देखता हूँ कि भाई इस बंदे को तो पता था कि ये जो नवाज शरीफ को हटाया गया है फौज की मदद से, कैसे हटाया गया है, किस तरीके से उसके खिलाफ जो है काम किया गया है, उसके बावजूद, यानी ये सब होने के बावजूद जो है इसको अकल नहीं आए, इसने वही काम किए बल्कि उससे ज्यादा गलत काम किया और सबूत छोड़ के गया। मुझे इस बात पे वाकईतन अफसोस होता है। इतना तो कोई इतना बेवकूफ, इसीलिए मैं आपसे आगे कहता था कि मैं कहता ये लीडर नहीं है। These are not the characteristic of leader. ये फसादी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं मेरे ज़हन में कि फसादी दज्जाल है, बिल्कुल दज्जाली एक्ट है इसका। लीडर का एक्ट नहीं है, लीडर इस तरह से नहीं करते। लीडर जब आता है मुल्क का नुकसान हो तो वो अपना नुकसान करते हैं, मगर इसकी तो ख्वाहिश ये है कि मुल्क का नुकसान हो जाए, श्रीलंका बन जाए पाकिस्तानी, मगर ये वजीर आजम दोबारा से बन जाए। ये आप कभी अपनी जिंदगी में वजीर आजम नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें, जो वजीर आजम बनाने वाले लोग हैं उन्होंने इसको इतनी अच्छी से तरीके से पहचाना है और इतनी अच्छी तरीके से उनको अपने किए हुए, यानी जो पहले फैसला किया था उसमें उनको रोना आता होगा कि ये इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक कि आवाम की हिमायत से वजीर आजम बन सकता है, नहीं, इसलिए कि इसको आवाम पे एतमाद ही नहीं है। इसने तो आवाम पे एतमाद किया ही नहीं है। ये तो अभी भी कहता है कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट आती है वो क्या नाम है आपका, वो जो है अपने हक के राह पे चले और मुझे बना दे। तुम चलो हक की राह के ऊपर, तभी तो हक की राह पे चलेंगे। वो यही तो देख के तुम्हें लाए थे, तुम नहीं तो अपना कबाड़ा किया है।
तो जो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि अगर आपके पास बहुत पॉपुलैरिटी है मगर इसी वजह से आपको सजा नहीं दी जा सकती, ये तो इमरान खान के अपने बयानिए की नफी है। ताकतवर को भी सजा होनी चाहिए और इसको भी सजा होनी चाहिए। शुक्रिया जी। साजिद भाई बोलिए आप। तो बहुत सारे सवाल आ गए आपके पास, तो जवाब देने के लिए आपको पाकिस्तान के कॉलर के भी जवाब देने, यहाँ पे भी देने नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इमरान खान का जो इमरान खान ने कहा था ना, जब वजीर आजम हाउस छोड़ रहा था, कोई रह तो नहीं गया, तो मेरा आपसे सवाल है कोई रह तो नहीं गया? कोई और भी अगर आ जाए तो बता दे। जी जी जी, उसकी भी बातें सुन लो। अच्छा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? पहले मैं सैयद भाई से शुरू करता हूँ, अपने भाई से। सही। मेरे भाई ने बोला कि ये क्या है, वो सिस्टर कौन सी जगह है कैद पड़ता है, कौन सी जगह है पाकिस्तान सिंध के अंदर? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आदिल बात कर रहा हूँ मिसागा से। कौन बात कर रहा है? आदिल मिसागा से। जी बात कीजिए। जी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है आपका एमक्यूएम और इनकी शहबाज शरीफ की मुलाकात, जी। तो देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि मेरा ताल्लुक, मेरी फैमिली का ताल्लुक कराची से, ये महाजिर कम्युनिटी से हम ताल्लुक भी। लेकिन देखिए ये एमक्यूएम की हिस्ट्री देखिए हमेशा से दोगलेबाज और कहते हैं कि बिल्कुल इनके बारे में मशहूर है कि वो आलू की सब्जी है जो सबके साथ पक जाती है। ये दे आर लाइक अपॉर्चुनिटीज नंबर 1। भले 90 हो या बहादुराबाद हो, ये हमेशा बिल्कुल अपनी बोली लगाने वाले लोग हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बनाई, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। अब पूरा कराची जानता है इनको, किस तरह की इनका बैकग्राउंड रहा है हमेशा से। मतलब कि छोटे छोटे घरों में रहते थे, बड़े डिफेंस लेफ्टिनेंट वगैरह में शिफ्ट हो गए हैं। और उन्होंने जो जिस तरह से बैक स्टैबिंग की है इमरान खान को अप्रैल के अंदर इन लोगों ने, तो थू हो रही इनकी अच्छी खासी की। मुस्तफा कमाल ने भी ठीक ठाक इनकी बेइज्जती की, सबने की, और ये लोग आवाम से नजरें नहीं मिला सकते ये लोग, भले कुछ भी हो। अब देखिए इनके जो इनके रूहानी बाप जो बैठे हैं यूके में, दरबदर हो रहा है अच्छा खासा। और इन्होंने हमेशा से इनकी हरकत रही है। पहले इन्होंने माजिर का फिर मुत्तहदा किया, और अब ये जो हरकतें कर रहे हैं आप देख लें बिल्कुल इसको। अभी हाल ही में इसी साल के शुरू में जब ये इत्तेहादी थे इमरान खान साहब के, तो गोलू खान ज़्यादा का इनकी डेथ का चक्कर हुआ था, अगर आप शायद याद हो आपको। जी 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 जी। ये निकले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने मेल पुलिस वालों के थ्रू, कोई फीमेल नहीं थी उधर, मेल कांस्टेबल्स के थ्रू महाजिर खवातीन पर वो किया, डंडे बरसाया, सब किया। उस टाइम इमरान ने भी कंडेम किया था इस बात को, गलत करी सिंध पुलिस, वो सब बोल के पीपल्स पार्टी के वजीर हो गए हैं लोग। शर्म तो है ही नहीं इन बेगैरतों को, अब क्या कह सकते हैं आप। और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, कॉलर ने कहा जी नहीं इनके खिलाफ क्यों साजिश नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश करने जा रही है एमकेएम? देखिए वही, अब ये लोग रोना रो रहे हैं 6 महीने से कि हम आपको तैयार कर दिया, आपने तो निकल जाओ ना, तो किससे रोका दम करने के लिए। तुम इनकी हमेशा से ये हरकतें रही है हमेशा से जी। अब आप देखिए ना पूरा ये हमेशा ये इनकी पूरी देख लीजिए हिस्ट्री पूरी उठाकर आप, इनकी 84 से लेकर अभी तक की ये गालियां देते थे नवाज शरीफ को, बेनजीर को। उन्होंने ऑपरेशन कराया, ये कराया। इमरान खान ने कितने ऑपरेशन कराया कराची में, कितने क्रैकडाउन करवाए जी। उससे फायदा भी नहीं किया कुछ हमारी तरफ, लेकिन नुकसान भी नहीं किया। उठा के बच्चे जो होते थे, जो जिनकी हुकूमतों में तुम्हारे साथ ये हुआ क्रैकडाउन हुआ, उनके गले लग रहे हो तुम बैठ कर, उनके पक्ष से उठा रहे हो, सब कर रहे हो, क्या कह सकते हैं आप। ये बेशर्म, अब शर्म है तो वो नाम की कोई चीज है, इनकी नहीं है। तो ये है बस अभी फिलहाल। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी बोलिए साजिद भाई। जी बोलो मेरी बहन। हाँ बोले आप। अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ सैयद भाई से। घर में काम हो रहे हैं जी। सिस्टर बहन आप कहती है कि मैं हाइपर क्यों हो जाता हूँ, फिर मैं कायदे आजम पे क्यों चला जाता हूँ, या मैं लियाकत अली खान पे क्यों चला जाता हूँ। सिस्टर मुझे खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे हैरानगी होती है कि यार ये लोग पाकिस्तान के मफाद में बोलते हैं या ये हम लोगों की तफरीह लेते हैं, पाकिस्तानी हो के ये नाटक खेलते हैं। वहाँ पे लोग मर रहे भूख से, और वो कह रहे कि वहाँ पे हरियाली आ गई है गांव थर के अंदर। फिर मेरी एक बहुत प्यारी अच्छी बहन आई, उसने कोई किताब का तस्करा किया, और उसके बाद जो वो शुरू हुई है, उनको तो पता ही नहीं कि वो तो आज मेरे ख्याल में कल या परसों पहला दिन था, सालगिरह मेरे ख्याल में पैदा हुई है वो पिछला कुछ पता ही नहीं है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मगर अब इमरान खान का जो हार मैंने और लॉकेट मैंने और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सुना। मेरी बहन मुझे शर्म आने लगती है के लिए इस प्रोग्राम में आके बोलते हैं। फिर एक आए हमारे हसरत ज़दा कॉलर, वो जो लोग बनाते हैं, जो लोग वजीर आजम को बनाते हैं, उन्होंने तो कह दिया है। कल तक यही हसरत ज़दा कहता था कली के प्रोग्राम में कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि 13 जमातें साथ हैं। पहले मैंने फिर उन्होंने साहब ने ये कहा कि जी मैं ये सोचता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है
किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं सोचता हूँ, मेरी बहन इस उम्र में सोच आके ऐसी हो जाती है कि आदमी सिर्फ सोचता ही रहता है, अपने आखिरत के लिए नहीं सोचता, सिर्फ ये सोचता है कि जी इमरान खान पे किस तरह आगे तक वो करी जाए। जी मैं सोचता हूँ और भाई पहले तुम ये तो सोच लो कि जमहूरियत है पाकिस्तान में कि नहीं है। पाकिस्तान में वजीर आजम कौन लगाता है? अवाम लगाती है या फौज लगाती है? पहले इस बात का तो फैसला कर लो। कि फिर वो कोई दूसरे फतेह अली कव्वाली नहीं है, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना का कुछ वो सुना रहे थे। तो मेरी बहन सीधी सीधी बात है कि इमरान खान ने अगर घड़ी चोरी करी है या हीरे जवाहरात जो कुछ चोरी किए हैं, किसी ने भी, जफर मिर्जा बोले ने, किसी ने केसेस कहाँ है? केसेस कहाँ है? अगर मैं आपको मैं ऐसा यानी बंदा बन के आपसे बात कर रहा हूँ, सही है, ऐसा वर्कर बन के आपसे ये बोल रहा हूँ, मुझे भी इस बात का पता है कि 2 जजों ने इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला दे दिया है। ये आपको मैं दे रहा हूँ। 20 तारीख को उन्होंने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 20 तारीख का? कि इधर इमरान खान को ये कर रहे हैं ब्लैकमेल, इधर इसने तोड़ी और इधर इमरान खान के खिलाफ उसी दिन फैसला आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? मैं आपके प्रोग्राम में मंडे से जो बात कह रहा हूँ, मेरी बहन 20 तारीख के बाद जो पाकिस्तान के हालात होने वाले हैं, मैं आज मैंने आपके प्रोग्राम में आके ये बात बोल दी जजबाली, वरना मैं आपसे कभी भी नहीं बोलता। मैंने आपसे हमेशा यही बोला कि आप देखिएगा कि हालात किस तरफ चले जाएंगे। इमरान खान को ये छू के तो दिखाए ना मेरी बहन, आगे लोग सदाएं दे रहे चढ़ जाएगा, वो ये हो जाएगा। भाई अब सोचो, आखिरत के बारे में सोचो। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो तो खुल के बोलो कि आज नवाज शरीफ चोरे, इमरान खान चोरे। इमरान खान अगर चोरे, मैं कहता हूँ कि लानत हो उसके ऊपर, उसकी शक्ल पे लानत, उसके वजूद पे लानत, अगर साबित तो करके दिखाओ। इसमें तो साबित हुई है मेरी बहन कि एक आदमी प्लेटें लगाने के बहाने जाता है, फिर उसकी बेटी जाती है कि जी मैं 1 महीने में वापस आ रही हूँ, कोई कस्टडी में भी रख के मेरे को पासपोर्ट देगा, मैं नहीं लूंगी। ऐसी दौड़ी रही है कि अब वो ऑपरेशन वो हो ही नहीं रहा। अब यूरोप की सैर पे जा रही है, अमेरिका की सैर पे जा रही है। मेरी बहन जो चोर खानदान है जिन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को खा लिया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। सिर्फ 3 साल इमरान खान के, तो इस बात की खुशी होती है मेरी बहन कि 24-25 करोड़ की जो आवाम है उसमें सिर्फ एक हर चेहरे में इमरान खान नजर आता है। क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। अगर इतना ये लोग कुरान पढ़ लेते तो मेरे ख्याल में इनको कितना सवाब मिलता। अगर नहीं पढ़ते सारे मीडिया पे जी मैं जवाब देना चाहता हूँ जिनका। जी दीजिए। बात यह है कि बात का कुछ सर पैर होना चाहिए, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, बात को घुमा के बात फिर इमरान खान के ऊपर। मेरे भाई बार बार इमरान खान को आप बीच में ला रहे हैं। इसमें नवाज शरीफ का तो टॉपिक था ही नहीं। यहाँ पे आप नवाज शरीफ पे बात कर रहे हैं तो हम उसको बात कर लेते हैं। आप मैं उस आदमी का नाम लेना अपने मुंह से समझता हूँ कि जुल्म है, अपने जबान में वजू करना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम लो, अगर नवाज शरीफ का नाम लो तो वजू करके आता हूँ। मेरी बात सुने। आपने कितनी लंबी तकरीर की है, किसी ने सुनी आपकी? आपसे टोपे, आप दूसरों की भी सुने। हम तो अपने लीडर की, हम अपने लीडर की बात कर रहे हैं। जब आप नहीं मेरे भाई, मीर जाफर, हमें इस प्रोग्राम में मीर जाफर नहीं चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करो इमरान खान के खिलाफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा लीडरशिप ये बुलशिट मत करो मेरे भाई। यार मैं हाईकोर्ट जाऊंगा खामा खाई में। मेरे भाई मेरा लीडर मत बोलो, मेरा लीडर मत बोलो, मेरा लीडर मत बोलो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये मत बोलो कि आपका लीडर। आप मीर जाफर मत बोलो, उसका अंजाम मीर जाफर का, जो अंजाम मीर जाफर का वही आपका होगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपका नाम जानता हूँ मेरे भाई, आपका नाम महमूद है। आप इमरान खान के बारे में जो बातें सुनानी है आप सुनाओ। मीर जाफर वाला किरदार अदा मत करो। प्रोग्राम ये प्रोग्राम है सच्ची आवाज, ये प्रोग्राम है सच्ची आवाज। मैं आपको अबू जहल कह दूं तो ठीक है। खुल के बात करो। मेरी बात सुने, आपको अबू जहल कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको यजीद कह दूं तो अच्छा लगेगा? तो फिर आप चुप करके सुने मेरी बात। आपको ज्यादा नहीं, आप होते कौन है कहने वाले के लीडर? ना बोलो, वोट तो हमने दिए। मैं वजह बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम जो है ना, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सही है, झूठे इंसान बन के आप इस प्रोग्राम में आते हो कि इमरान खान मेरा लीडर है। आप झूठ बोलते हो आके, सही बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं, मेरे बात में जब वो प्राइम मिनिस्टर करो, मेरे भाईजान बात सुनो। चलें थोड़ा ठंडा पानी पी लें। 1 सेकंड, आप दोनों की बहस हो गई। जरा पहले कॉलर को ले लूं जो मेरे साथी हैं। एक सेकंड ठंडा पानी पिए, अभी आपसे बात कर दूंगी, पहले इनसे ले लूं। जी हेलो जी।
जी समीना जी देखें, जब आप ये समझ के लोगों को यानी कि गलत नामों से पुकारते हैं हसरतज़दा, ये उससे वो बंदा तो हसरतज़दा नहीं होता, आपकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए कि आपके पास दलील का जवाब दलील से नहीं है। आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई एक सेकंड के लिए जरा मैं फैसल भाई को जरा होल्ड पे डाल दूं। एक मिनट जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई 2 मिनट के लिए होल्ड पर आएंगे आप? अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहें, पहले कॉलर का मैं ले लूं मैसेज, फिर आपसे लेती हूँ। अरे अभी आपको बताते हैं, 1 सेकंड होल्ड करें जी। जी तो जब आप दूसरे को नाम लेकर के आप समझते हैं कि आपने बड़ी उसकी बेइज्जती कर दी है, कोई भी हो जो आपका कॉलर हो, तो इससे आपकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। इससे ये जाहिर होता है कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अब 20 को फैसला आ रहा है, जजों ने फैसला लिख दिया है, ये होगा वो होगा, पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। 2 आदमी निकल आए तो बड़ी बात है, एमक्यूएम के कारकुन के अलावा। एमक्यूएम के कारकुन कुछ तादाद में सड़क आकर के वो टायर जला देंगे, मगर उनको भी वो लोग लेके चले जाएंगे जिन्होंने अब जो है इमरान खान को रिप्लेस करना है। वो कहेंगे भाई अब आ जाओ वापस, अब हम में जो है से कोई जो है वो बनेगा आपके पीटीआई का लीडर। ठीक है, होगा, ये प्रैक्टिकली ये हो रहा है। आप वो जितनी कहानियां डालते हैं उनकी मर्जी है, फिर आ करके जब आप दूसरे को डिक्टेट करना शुरू कर दें कि वो क्या कहें, ये उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात है। ये प्रोग्राम है कि आप जो कहना चाहते हैं कहें जी, आप दूसरे को डिक्टेट ना करें कि वो क्या कहें। तो ये जो मैं गुफ्तगू सुनता हूँ, आप इनके 3 घंटे तक जो रहते हैं, ये आपके पूरे प्रोग्राम में बड़ी हिम्मत है इनकी। ये तो मुझे लगता है कि ज़हनी 3 घंटे नहीं, 2 घंटे का प्रोग्राम है, आपने 3 घंटे कर दिया। आपने 2 घंटे का प्रोग्राम है, ये 3 घंटे कर दिया आपने इसको शो को। मैंने बोला है ना, इस आदमी को अपनी उम्र में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अरे भाई कि फिर कॉलर पे चढ़ गए आप लोग। प्लीज प्लीज अरे अरे रहने दे, बहुत लड़ाई हो जाती है सर आपसे। साजिद भाई प्लीज प्लीज चलें जी। महमूद भाई आप बोले जी। मेरा ये था कि ये इनको बिल्कुल हक नहीं है कि किसी को जी। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं साजिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, साजिद भाई रिक्वेस्ट कर दें। आप किसी को कुछ नहीं कहा करें यार, आप अपनी बात करा करें ना प्लीज। वो अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप माशाल्लाह सुलझे हुए कॉलर हैं यार, आप बात करें सही से और आप इनकरेज करें लोगों को और आए प्रोग्राम में। मैंने कल भी कहा था जब मुख्तलिफ लोग आते हैं तो मुख्तलिफ राय रहती है, बढ़ती है राय ये लोगों को समझने का मौका। जहां तक एमक्यूएम में ताल्लुक है, एमक्यूएम तो एक बिखरी हुई जमात है। इनका काम हो गया डन। और जो आइंदा जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन है उसमें आप सरप्राइज देखेंगे। उसमें हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि यकीनन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मिलकर बनाएगी बल्दियाती गवर्नमेंट। ये मेरा अपना राय है आपकी जी। बाकी एमक्यूएम का कोई कहानी नहीं है। एमक्यूएम खत्म हो गई, डन हो गई एमक्यूएम। अभी 4 सीटों की जमात रह गई है। अब उसमें कोई दमखम नहीं है फिलहाल। तो चाहे वो किसी से मिलते रहे, वो हाथ देते हैं, जब डूबने लगते हैं तो वो जगह जगह जाके हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जी। इसी तरह कर रहे हैं, उनकी कोई अहमियत है नहीं। ठीक है, ये कहना चाहूंगा। बाकी और कॉलर से आप ले लें। फैसल आए हैं, फैसल भाई आए मगर ड्रॉप हो गए, वो दोबारा करेंगे कॉल। वो तो सिर्फ मजाक करने के लिए आए थे, वो बात करने के लिए नहीं आए थे जी। बात यह है कि मैं इनको डायरेक्ट नहीं कहता, किसी की इंसल्ट या शक नहीं। आप कितनी अच्छी बात, उसने जन रखना चाहिए, बड़ी प्यारी बात की। मैं उसने जन रखता हूँ कि ये वाकई सही वर्कर होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि फैसल वाडा ने कहा है, सांपों की बात की है कि वो कुछ लोग हैं एजेंसियों के प्लांट किए हुए हैं जो हर बात को इस तरह डिफेंड करते हैं कि वो इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए वो ज़हर कातिल हो जाती हैं। वो उनके फेवर में नहीं जाती हैं, लोग उससे उनकी हरकतों से नफरत करते हैं। ये इनको इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आलम इस्लाम का लीडर है, वो हमारा सबका लीडर है, हमारा वजीर आजम था। अब उससे हम ना पूछें यार ये बताओ ये केस तुम्हारे खिलाफ क्या है, यार ये घड़ी का किस्सा क्या है, ये मलिक रियाज का किस्सा क्या है, ये कादा यूनिवर्सिटी क्या है। हमें लोग पूछते हैं, हम क्या जवाब दें। अब ये कह के नहीं हम ही हैं, अब मैं इमरान खान हूँ और इमरान खान हमारा, दूसरा किसी का हक नहीं है। यार कैसे नहीं है? मैं हैरान हूँ कि हम लोगों ने तो वोट दिए हुए हैं, आप लोगों को तो पता ही नहीं कि हमने उनके लिए क्या क्या किया हुआ है। लेकिन ये है कि आपने भी किया होगा। अब किसी को मीर जाफर, मीर सादिक, की कितनी गंदी जुबान है, ऐसा मत बोले।
आप नहीं पूछ सकते, आप में हौसला नहीं है तो नो प्रॉब्लम। हम में हौसला है, हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं, तो उनसे सवाल भी करते हैं। आप ना करें, इसमें सीधी सी बात है, नाराज होने वाली क्या बात है। जी साजिद भाई। जी मेरी बहन, मेरे में एक्चुअली में बात यह है कि मैं जिस घराने से ताल्लुक रखता हूँ वो बहुत ही गैरतदार घराना था, और मेरे में उन्हीं की जिन्स आई। मैं बेगैरत नहीं बचता कि मैं अपने मुल्क दो लुटेरों के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगा दूं, जिसको मैं अपनी माँ बोलता हूँ। ये लोग तो पता नहीं, अपने मेरे मुंह से कुछ जोड़े तो बात कुछ और कर रहा हूँ मैं। बात हो रही है, अभी आपने फिर एक सवाल कॉलर से सवाल किया कि एमपीएल की मुलाकात। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ रोने धोने गए थे कि भाई हमें तंजीम चलानी है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमें किसी तरीके से हमें भी कुछ भत्ताखोरी के लिए कुछ जगह दो। ये सारा पूरा भत्ता जो है वो पीपल्स पार्टी ले जा रही है, ये सारा चक्कर था मेरी बात। और इसके अलावा ये क्यों मिल रहे इमरान खान का, ये क्या बिगाड़ेंगे मेरी बहन? कराए ना इलेक्शन, क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? यार 5 साल के बाद होंगे इलेक्शन, आपको बता दिया ना। आप आराम से बैठ के 5 साल के बाद बात कीजिएगा। अंदाजा लगाएं कह रहे हैं कि 5 साल के बाद होंगे इलेक्शन। ना एक मोअज़्ज़ज़ खान घराने से ताल्लुक रखता हूँ मेरी बहन। मैं अब सैयद भाई बात करते हैं ना, मैं आज बता देता हूँ, मैं जब मोअज़्ज़ज़ खानदान बोल रहा हूँ ना, मैं सैयद भाई अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सैयद भाई एटी नकवी का अगर आपने नाम सुना, उनका नवासा हूँ मैं, समझे आप? अगर आप आगे बता दीजिएगा कि एटी नकवी और ये आपके शहबाज शरीफ या ये नवाज शरीफ में ऐसा फर्क था मेरी बहन कि वो अपने जूते की नोक पे मारते थे लोग उनको। ये आपके शहबाज शरीफ नवाज शरीफ लोगों को, उनके सामने एक फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कराची का नवासा हूँ मैं। मुझे अपने मुल्क के इस वजह से मोहब्बत है। मैं इस तरह आगे बेकार की बातें नहीं, 2 घंटे में अगर आपके प्रोग्राम में देता हूँ, अपने मुल्क के लिए देता हूँ। इमरान खान कोई मेरा ताया मामू चाचा नहीं लगा हुआ, मगर क्यों? क्योंकि मेरी बहन वो इस मुल्क से मुखलिस है। अगर आपको याद हो, मुझे इमरान खान से नफरत क्यों हो गई थी कि इमरान खान ने इन लोगों को बाहर जाने दिया। अगर आप मुझे पैसा इनसे कोई तकलीफ नहीं, मुझे किसी चीज से, सिर्फ ये चोर जिन्होंने पाकिस्तान को 70 साल से खाया है मेरी बहन, कहाँ से इनके पास पैसा आया? इसका बाप पकौड़े बेचता था मियाँ शरीफ, ट्रेन स्टेशन पे खड़ा होके। जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें जी, एक सेकंड जी। हेलो जी, मैं बात सुन रहा था इनकी नेताजी साहब की। ये भी लगती कि आप जनाब भांजे या भतीजे हैं सराखों पे, बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी थे और उन्होंने नाम कमाया। बात ये नहीं होती, बात ये होती कि आप क्या है, हु आर यू। ठीक है, फैमिली का एक ताल्लुक। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मैं हुब्बुल वतन हूँ मेरे भाई, मैं हुब्बुल वतन हूँ। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ, आप हुब्बुल वतन नहीं हो। आपने भी आके कहती है जी थर में काम हो रहे, थर में हरियाली आ गई यार। वहाँ पे थर में आप पूछो लोगों के पास, वो पीने का पानी नहीं है। आप ये बात ये है कि आपने देखिए, मैं जो है वो बात जो भी करता हूँ ना, वो तहकीक के बात करता हूँ। आप जाके तो देखें वहाँ पे, आप गूगल करने चले जाए नहीं भाई, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। बात आप मतलब सुन, अगर दूसरों की बात सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वहाँ पे थर पावर कोल का प्लांट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, वहाँ पे इफ्तिताह हो गया है तकरीबन, और उसमें मजीद एक्सटेंशन हो रही है। वहाँ पर थर में बहुत काम हो रहा है इस वक्त ज़राअत के ऊपर, कि अगर किस तरह से कम पानी में पौधों को उगाया जाए। मैं आप जो बात कह रहे हैं ना, मेरी बात तो सुन लें। आपने मेरी एक सेकंड, आपकी बात को मैं और आगे बढ़ा के बोल रहा हूँ। ये जो आप बात कह रहे हैं थर में, आसिफ अली जरदारी ने अपनी जेब से 2 अरब रुपए खर्च करके, कोई तंजीमी नहीं, अपनी जेब से 2 अरब रुपए खर्च करके थर के अंदर पानी का प्लांट लगवाया है। ये आज की बात नहीं है, ये 3-4 साल पुरानी बात है, जो आप बात आज आप आके बता रहे हो। आप मेरी बात अगर सुन लेंगे तो जरा गौर भी करेंगे। बोले। मैंने कहा आपको कि वहां पर थर में क्योंकि पानी की किल्लत है, तो वहां पर कुछ एनजीओज ने और स्टूडेंट थे ज़राई यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मिल के वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे और वहां पे ट्रायल बेसिस पे बागात लगाए। अब कुछ थर का यहाँ पर या सिंध का है तो वो कॉल करके बता भी सकता है मेरी बात को जी। वहां पे ट्रायल करे और वहां पे जो जमीनें, जहाँ पे रेगिस्तानी जमीनें थी, वहां पर उन्होंने बागात लगाना शुरू कर दिए हैं और ये अपने जैतून के बागात लगाने शुरू कर दिए हैं। वहां पे छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं। अब चूंकि यहाँ पे तो मीडिया का मसला है, आपको पता है गम्बट हॉस्पिटल, गम्बट में हॉस्पिटल जो है इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है।
पाकिस्तान में क्या बिल्कुल एशिया में भी नहीं होगा ऐसा हॉस्पिटल। ठीक है, तो बात करने की जो अच्छी चीज है पाकिस्तान की, आप वो बताएं लोगों को। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि ताल्लुक आपका किससे है, वो भी काउंट करता है, लेकिन आप क्या है वो सबसे ज्यादा काउंट करता है। मैंने तो बोला था मेरे भाई, मैं तो अपने वतन के लिए बात करता हूँ। इमरान खान का मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, अपने वतन के लिए बात करता हूँ। जो सच है वो आके बोलता हूँ। मैंने कहा ना कि अभी आपको बताया, हो सकता है इमरान खान 2 जज जो है इमरान खान के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, 3 जजों में से 2 का फैसला आ गया, 1 का फैसला नहीं आया अभी। नहीं, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। आप जो अपना निस्बत बता रहे थे, तो मैं जैसे इमरान खान का अगर निस्बत बताऊं कि इनके वालिद को करप्शन में निकाला गया था, सजा भी हुई थी, तो इसलिए मैं कहता हूँ वो छोड़ दें। इनके वालिद को करप्शन में निकाला गया था। आप छोड़े ना, वालिद की बात नहीं हो रही है जी, वालिद और उसकी बात नहीं हो रही है। मैंने आपसे कहने का मेरा ये मतलब है सैयद भाई, मेरा मतलब है वो आप कहो इमरान खान को जितना बुरा कह सकते हो आप कहो, मगर साथ में इन जलीलों को भी तो बोलो जो मुल्क खा गए, इन जलीलों को भी तो बोलो जो मुल्क खा गए। मैं तो आपसे मेरी ये शिकायत है, इनका तो भी नाम लिया करे ना मेरे भाई। आपने मेरी बात साथ इनका भी नाम लिया। कुरान में ये थोड़ी कि इमरान खान का नाम लो, कुरान में ये कितने बुरे लोग हैं उन सबका नाम लिया जाए, उन पर तबर्रा किया जाए। मेरा ये मतलब है कहने का मेरे भाई। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनेंगे गौर से। जी, मैंने तो हमेशा इस प्रोग्राम में आके यही कहा और जब से कहता आ रहा हूँ कई साल से, भाई इमरान खान, अब सुनिएगा मेरी बात, बीच में रुकेगा नहीं। मैंने कहा इमरान खान खुशकिस्मत आदमी है कि इसको अपोजिशन, ठुस अपोजिशन, खत्म अपोजिशन मिली। ये पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएगा। इसीलिए तो इमरान खान को लोगों ने वोट दिया। कराची में जो सबसे ज्यादा वोट इमरान खान को मिले थे, इसीलिए मिले थे। ठीक है, अब आप मैं नहीं बोलता बीच में। कल आपने कहा कि इमरान खान को फौज लेकर, अरे ओ माय गॉड, पूरी बात तो सुन लें। पहले आप फैसला तो करें ना मेरे भाई, एक फैसले पे तो कायम रहे कि हुआ क्या इमरान खान के साथ। अरे भाई बात तो सुन लो ना, आप बात ही नहीं सुनते, जज्बाती हो जाते हो। पहले वही बात है ना, आपकी कौन सी बात पे मैं यकीन करूं। कल तक आप ये कह रहे थे कि फौज लेकर आई है, आज आप कह रहे हो कि इमरान खान को जो कराची की आवाम ने वोट दिया है, आज आप ये बात कह रहे हो। मगर ये सही है, देखे इन्होंने, इन कॉलर ने ना बहुत पहले जो ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी तब आगे यही कहा था कि इमरान खान खुश नसीब है, इसको जो अपोजिशन जो मिली है ना वो बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल कमजोर है, तो इमरान खान बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमेशा से आके इन्होंने ये बात मेंशन की है। उस्मान बुज़दार पे इनको बहुत ज्यादा इतराज था जो इन्होंने रखा था। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती इन्होंने बताई थी हमारे शो में आके, और बहुत ज्यादा था जी। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे उनकी बात कि मगर इमरान खान ने कुछ काम नहीं किया। देखिए एक बात माने, ये इमरान खान ने भी एग्री किया था। इमरान खान की हुकूमत के दौरान इमरान खान ने क्या किया, सिर्फ चोर चोर डाकू डाकू, चोर चोर डाकू डाकू का नारा लगाते रहे। अगर कारकर्दगी कर देते, सुनाएं आप बोल दें कि मैंने भी आपके प्रोग्राम में कितनी दफा आके कहा कि अगर इमरान खान 1.5 साल और हुकूमत कर लेता तो इमरान खान आज जमीन बोझ हो चुका होता। यकीनन, बिल्कुल 100%, इस बात में कोई शक ही नहीं, दो राय नहीं है। इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के जो ना बिल्कुल जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो चुकी थी बहुत ज्यादा, मगर इन लोगों ने इमरान खान को एक लीडर बना दिया। किसने? अब ये इसने, हुकूमत ने, जो अभी हुकूमत में, ये पहले ऑपोजिशन में थे, पीडीएम ने, यकीनन पीडीएम ने, बिल्कुल सही कहा। मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। राइट, एक सेकंड के होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। जी, कराची के लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को क्योंकि वो सिक एंड टायर्ड हो गए थे इनसे, एमक्यूएम से और पीपल पार्टी से, इनकी कत्लगारी से, इनकी बटाखोरी से, इसलिए उन्होंने इमरान खान को बात दी। बात सच किया करो आके, झूठ नहीं बोलते लोग। इसलिए देते कि पीपल सिक एंड टायर्ड ऑफ देम। जला दिए 300 आदमी, यहाँ पे जला दिए, वहां जला दिए। अभी मैंने कॉल की थी, आपने मुझे जो कहा दैट्स ओवर, उन्होंने आके नाम लिया था सारे वजीरों का, पीटीआई के सारे वजीरों का, ये है ये है ये है। तो मैंने आके इनका नाम लिया है, मुझे हुआ होगा, तो उनको तकलीफ हो गई है कि आपने मेरी ठुकाई कर दी पकड़ के। आप पूरी बात सुन लिया करें पहले। चले जी। हेलो जी। जी 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 बोले जी। हाँ हाँ इजाजत है, देखेंगे नहीं देगा, आपने वेट किया जी। अच्छा, आप आ जाए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। अगर मुझे आकर के यहाँ अपने बाप का नाम बताना पड़ जाए कि मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, इसका मतलब ये कि मेरी नाकामी तो यहीं से हो गई। ठीक है, मेरी जुबान, मेरा तकल्लुम
जी। मेरी गुफ्तगू, मेरी बर्दाश्त, इस बात की जमानत होनी चाहिए कि मेरा बाप कौन था या मेरा दादा कौन था। आप तो एक्चुअली उनका नाम खराब कर रहे हैं। अब मैं एक शेर भी आपको पढ़ता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, अजबर का मतलब होता है जुबानी याद होना, कि बाप का जो इल्म है अगर बेटे को जुबानी याद नहीं है, फिर पसर काबिल मीरास पदर क्यों कर हो, फिर तो वो शख्स जो बेटा है वो बाप का विरासत का दावेदार ही नहीं हो सकता। और यहाँ विरासत का मतलब दौलत और जायदाद नहीं है, इखलाक है, जुबान है, गुफ्तगू है। तो ये मेयार होना चाहिए ना कि आप अगर आप मजबूर हो गए रेफरेंस देने पे कि आप ये कह रहे हैं कि यार मेरा दादा तो ये था मगर मैं क्या हूं, इसका तो ये तर्जुमा बनता है, इसका तो यही बनता है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाह रहा, मगर बनता बहरहाल यही है। इसकी इंटरप्रिटेशन ही ऐसी होगी, आपकी जुबान ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि यार ये तो किसी का बड़ा पढ़ा लिखा बेटा है, पता नहीं किसका, कौन से अजीम लोग थे। आपको बताना पड़ा, यही आपकी नाकामी होगी। गौर करें, गौर करने की बातें अक्लमंदों के लिए है जो कि गौर फिक्र करते हैं। गौर करना सीखें। हमने किया क्या है, इमरान खान ने किया क्या है कि बड़े पैमाने पे ज़ॉम्बीज़ क्रिएट कर दिए हैं। दे डोंट थिंक, दे जस्ट फाइट। वी डोंट वांट टू हैव ज़ॉम्बीज़, वी वांट टू हैव पीपल हु थिंक, हु चैलेंज देयर लीडर। व्हाई डिड यू से दैट, यू सेड दिस एट वन पॉइंट एंड नाउ यू आर गोइंग टू से समथिंग एल्स। फिर वो आएंगे कहेंगे कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं, उसके खिलाफ भी करें और हमें भी उसके खिलाफ करना चाहिए। मगर आपके लीडर ने जो मेयार क्रिएट किया है ना, मैं क्यों नहीं कहता नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को मैं इसलिए नहीं कहता कि उसने तो रियासत मदीना नहीं बनानी थी ना, दावा नहीं किया कभी, कभी नहीं कहा कि मैं सबसे बेहतर हूं इसमें और बाकी सारे के सारे लोग पत्थर हैं। तो उसके खिलाफ हम वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो पैमाना इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि हमें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि उसके जो हिमायती वो भी करें। अब हमारी प्रॉब्लम ये कि हमने लीडर को सीधा करना है। अगर आप मुल्क को सीधा करना चाहते हैं तो उस लीडर को तो सीधा करें। ये वाली बात तो खत्म हो गई ना कि लीडर जो है वो ठीक है, लीडर ठीक नहीं है। ये पूरा जो आपने 4 साल का ड्रामा देखा है, इससे तो ये बात साबित हो चुकी है। तो गोइंग बैक टू दैट, अगर मुझे यहाँ आकर के न बताना पड़े कि मेरा दादा कौन था, तो मेरी तो कामयाबी, ये नाकामी यहीं पे हो गई। शुक्रिया जी जनाब, कहीं नहीं जाइएगा, अभी आपको जवाब बाद में लूंगी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है कॉलर। जी हेलो जी, जी बोलें। जी मेरी बहन जी, बात दरअसल ये है कि मैंने आके इस वजह से बोला कि बेटे मैं एक हुब्बुल वतन, मैंने आपसे कहा ना कि उस खानदान से, उस घराने से ताल्लुक रखता हूँ जो हुब्बुल वतन लोग थे, मेरे अंदर वो खून दौड़ रहा है। कुछ लोगों में क्या है कि मैं ये समझता था यजीद मर गया है या मीर जाफर, मीर सादिक मर गया है, मगर वो मरे नहीं है मेरी बहन। उनकी औलादें आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगी। कुछ ये लोग कभी मर नहीं सकते। मीर जाफर हो गए, मीर सादिक हो गए या यजीद हो गए, ये लोग कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि एक यजीद मारोगे 100 यजीद पैदा होंगे। और आपके प्रोग्राम में आज मैंने आपसे कहा ना मुल्क के लिए बात करो, आगे बड़े चैंपियन बनते हैं, बड़े चैंपियन। मैं सोचता हूँ, मेरा किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है, मेरा तंजीम से ताल्लुक, भाई सोचो, अपनी उम्र देखो, ये सोचो कि यार अगर मैं आज सच बोल लेता मेरी आखिरत संवर जाती। नहीं, सच तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि आखिरत की फिक्र ही नहीं है ना मेरी बहन, जिस तरह इनके लीडर को नहीं है। इनका जो लीडर है उसको आखिरत की फिक्र कहाँ है। अच्छा एक सेकंड कॉलर आ रहा है, एक मिनट। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बोलें। जी देखें, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, IMF बन गया है वो बिल्ली के जिसके गले में घंटी कौन डालेगा। जी ये है मेन सवाल। आप कौन, मैं कौन, इस वक्त कितने। एक सेकंड जी, वक्त जो मसला है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का, उसके चांसेस 80% तक तो हैं। ये तो बच्चा भी जानता, बूढ़ा भी जानता। ठीक है, अब सिर्फ एक ही हल है कि जितना पैसा लुटमार का बाहर गया हुआ है वो वापस आना चाहिए। कौन लाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही एक हल है। वरना गिद्ध तो मौजूद है, कुछ गिद्ध लंदन में है,
खुद गिच पाकिस्तान में गए। उनको जब मौका मिलेगा वो लपेटेंगे। जो बची चमड़ी गई, पाकिस्तान की चमड़ी भी गई, चमड़ी भी गई। क्या हालात हो गई है समीना जी कि एक औरत ने अपने बच्चे दरिया में डाल दिए, इतनी गुर्बत है। एक आदमी ने अपने 2 बच्चों का सर काट दिया, इतनी गुर्बत है जी। हालात हो चुके हैं इस वक्त के लोग अपने बच्चों को गला घोट रहे हैं। अब कब क्या कलाई की बोलने दे किसी साहब को, कौन बात करना चाह रहे हैं, करें इसके ऊपर बात। जी हेलो जी, हेलो जी, एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, जरा इनको ले लूं मैं। जी हेलो जी जी 1 मिनट के लिए एक और कॉलर आ गए। जी हेलो, 3 बहुत सारे कॉलर आए थे, सब ड्रॉप हो गए। जी हेलो जी MQM 90 बहुत बार ये बात हो चुकी है पहले भी। 1984 से MQM किसी न किसी तरीके से हर हुकूमत में है, एज वो स्पीड द स्टिल हुकूमत में है। इन्होंने कितनी दफा जाके बोला 22 सीट पे ये एक दफा होल्ड करते थे, आजकल 7 है इनके पास। इन्होंने कितनी दफा जाके अपनी गवर्नमेंट से बोला है कि हमारा कोटा सिस्टम खत्म करो, या हमारा वो NOC का जो शोर मचाते हैं ये वो खत्म करो। ये हमेशा गए हैं फंड लेने के लिए या वजारतें लेने के लिए, इन्होंने तो कभी उस मौजूद पे बात ही नहीं की। आज सैयद साहब बात कर रहे थे, वो ये सैयद नहीं, वो जो अपना वजीर आला है सिंध के, वो कहने लगे कि आज की स्टेटमेंट है उनकी, कहने लगे जो पटवारी की बात करेगा ना सिंध के, हम पछा देंगे उसको। उसने इतने गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए, उनपे तो ये एक बात नहीं करते आगे। और इमरान खान को रगड़ते हैं, उसकी घड़ी ले लीजिए, उसमें ये की ली। एक भाई आया आज, उसकी कॉल बहुत प्यारी थी, उसने आके अपना तारफ कराया कि मैं कराची से हूँ, MQM से मेरा तल्लक है, ये जानता हूँ मैं सबको, इनके छोटे छोटे घर थे, अब इनके महल बने हुए हैं। उस भाई ने बहुत प्यारी बातें की आज। तो उसको अगर अब सुन रहे हैं भाई आया करो, बात किया करो, इनकी औकात इनको दिखाओ कि ये है क्या और बन क्या गए हैं ये। सबसे ज्यादा तो जुल्म कराची में इन्होंने कितनी दफा गए हैं ये हुकूमतों के पास है कि उन्हें कहे कि भाई हमारा हिस्सा दो। इन्होंने तो कभी बात ही नहीं की इस चीज पे, और आगे शोर मचाते हैं। हमने वो जो कहते हैं कि आधी हमारी पॉपुलेशन खत्म कर दी, वो क्या इमरान पेशावर में ले गया या पंजाब में ले गया या सिंध में इन्होंने सरकारी साहब ने उनको गायब कर दिया? कहाँ चले गए हैं वो लोग? बातें पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती ये बातें क्या करते हैं आगे। मगर आपको ये नहीं चाहिए कि आप एक कौम को MQM ने ये मुल्क, ये कराची बनाया है, तालीम सबसे बड़ी बात MQM के पास है। एक सेकंड जी, बिल्कुल हाँ जी, इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान। एक मिनट सर, 1 सेकंड, ये बोल रहे हैं जी, आप बोलिए जी। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, आप चुप रहे जो है जी, 5 महाजिरों ने बनाई है जी, तालीम महाजिर किया है, लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर महाजिर था। आप क्या महाजिर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे के इस मुल्क में आए हैं, आप उनको आज महाजिर कर रहे हैं? आपके पास तालीम थी, पंजाबी पठानों के पास तालीम थी, महाजिर तालीम लेकर आए। सारे बड़े बड़े लोग इतने तालीम है, सारे महाजिर है। आप महाजिरों को क्यों बुरा वाला बोल रहे हैं? भाई मैं महाजिर नहीं हूँ, लेकिन मैं महाजिरों के साथ रहता हूँ कराची। ऐसी बातें मत करिए, दिल जलता है इससे। कोई सियासत की बात करें, जनरल बात करें, किसी एक कौम को टारगेट नहीं कर सकते आप। अब आप बोले क्या कहेंगे जी? हाँ जी, मेरी जरूरत यह है कि MQM महाजिर नहीं है, महाजिर ने खुद ही अपने को MQM बना के महाजिर बनाया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की PTI ने इमरान खान को गणपति बाबा बनाया है। पेशावर से या पंजाब से इनकी हुकूमत है, गणपति बाबा का जब जुलूस निकलता है तो लोग इसके चेले हैं, बनिगाले में इनकी पूजा होती है। इनको क्या खतरा है? इतने बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होके और नारेबाजी करते हैं कि लोगों को तबलीग करते हैं, इबादत की घड़ियां चुराने से रोकते हैं, मस्जिद में जूते मत चुराओ। ये गणपति बाबा को कुछ नहीं होगा, ये गणपति बाबा ऐसे ही इसका बनिगाले में मजे रहेंगे। हाँ जी जी, बोले महमूद भाई। हाँ जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था जी, साजिद भाई हर एक को बुजुर्ग भी कह देते हैं, फिर उनकी बेइज्जती भी कर देते हैं, फिर उनको मौत याद दिलाते हैं। पता नहीं, ये मेरे ख्याल कुछ 14-15 साल के लड़के हैं, और ये लगता है कि ये अपने। एक सेकंड जी, हेलो जी। जी देखें, मैं 2 बातें करूंगा
जी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। ये बात तो ये देखें, कॉलर जो भी आता है उनको चाहे कि गुफ्तगू में जो है ना बड़े शाइस्तगी रखें। हमें ये बात बिल्कुल समझ में चाहिए कि यार हमारे साथ हमारी फैमिली भी देखती है, राइट, बहुत अच्छी बात की है। हमारे बच्चे भी देखते हैं प्रोग्राम, और बहुत देख रहे होते हैं, पब्लिक बात नहीं करते मगर देख रहे होते हैं। और जब ये कोई कॉलर आके दूसरे कॉलर को गालम गलौज करता है, तो जैसे मेरे बच्चे हैं बोलते हैं बाबा आप क्यों इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग आपको क्या क्या नहीं कहते। तो इसी तरह देखिए वो एक हमारे और कॉलर आते थे, उनको लोगों ने पता नहीं क्या बिहारी और ये करके वो बेचारे आते ही नहीं अब जी। हालांकि अच्छे कॉलर थे, अपनी फिगर लेकर आते थे। वो पीटीआई के थे, मुझे पीटीआई के थे और अपनी बात करते थे, थोड़े से टेंस हो जाते थे मगर उनके ऊपर चढ़े। हमारा उनसे इख्तिलाफ होता था, अभी मैं कह भी देता था कि यार आप रोज एक ही बातें करते हो, ठीक है, लेकिन मैं आप करके कहता था कि यार आप आके रोजाना एक बात करता, मैं नहीं कहता था कि भाई तू आके ये बात करता है। तो उनके भी बच्चे देख रहे हो, उनकी फैमिली देख रहे हो, उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार है जी, वो उनको यही कहते होंगे ना कि यार आप इस प्रोग्राम में गाली खाने क्यों जाते हो। तो ये लोग कॉल करना छोड़ देंगे तो हम सबको भाई इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चाहे आप हुकूमत प्रो हुकूमत हो या मुखालिफ हुकूमत हो। राइट, सही कहा आपने। ये तो चलती रहेंगी, हुमाकतें आती रहेंगी, बनती रहेंगी और खत्म होती रहेंगी, मगर आप लोगों का तो एक रिश्ता कॉलर का बना है तो उसको तो कायम रखें। इमरान खान का भी एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनकी जुबान पे भी काबू नहीं रहता। अब आपने गलती से एक बार कह दी कि आपने फौज को कह दिया जानवर, अब आपने एक दफा कह दिया था ना, आपसे गलती हो गई, आप माजरत कर लेते। आपने तवातर के साथ उस बात को दोहराया इतनी दफा, फिर आप जब कॉलेज में गए स्टूडेंट से खिताब करने, आप वहां जाके कोई तालीमी बात करते, कोई यूनिवर्सिटी की बात करते, कोई स्कॉलरशिप की बात करते, आप वहां जाके फौज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया आपने। अब वो जवान जो लड़के हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, उनके जहन में फौज के बारे में नफरत भर रहे हो तो इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा। आप उस बात को शाइस्ता अंदाज में भी कह सकते थे कि यार इस्टेब्लिशमेंट जो है सियासत में मुदाखलत करती है, इसलिए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता है। मगर आप कहोगे जानवर और मीर जाफर और मीर सादिक जब आप हमारी फौज को कहते हो तो हमारी हिस्ट्री क्या है मीर जाफर मीर सादिक के बारे में, और आप उसका रिफ्लेक्शन जब देते हो, उसको कंपेयर करते हो अपने जर्नल से, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है। उनकी तस्वीर इतनी हो गई। और मैंने ये बात बहुत अर्से पहले आपको कही थी, अगर आपको याद हो 1.5-2 साल पहले जी, जितनी इन्होंने फौज की, जितनी इन्होंने कुट लगाई है फौज की, जितना उन्होंने फौज को मरवाया है, किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा होगा। लेकिन उसका कोई बात मेरी बिलीव नहीं करता था। तो हमारे सियासतदानों को भी चाहिए और फौज को भी चाहिए कि भाई आपकी इतनी बेइज्जती इसीलिए होती है कि आप कूद जाते हो बिला वजह सियासत में। आपको लोग खड़े होकर सलूट करते थे, अब आपको मिर जाफर आपको सैयद भाई उसने जो कहा सच के सिवा कुछ नहीं कहा। तभी तो आज उसने तकरीर में यही कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे मुल्क की फौज की इज्जत करी जाए। ये बाजवा जैसे लोग जो करप्ट तरीन जनरलों में जिसका शुमार होगा। बाजवा को तुम्हारा इमरान खान को एक्सटेंशन दे रहा था यार, बिना वजह की बातें करते हो। दे रहा था तो मीर जाफर निकला ना मेरे भाई, मीर जाफर निकला। ओ भाई जाफर निकला दे रहा था बाजवा को, मुझे बताओ इसका जवाब दे दो सिर्फ कि बाजवा को एक्सटेंशन क्यों, बाजवा इतना खराब था तो बाजवा को एक्सटेंशन बाद में पता चला, बाद में पता चला ये वो नन्हे तो मीर जाफर का किरदार था। अगर इतने नन्हे है ना वो, तो इतने नन्हे आदमी को पाकिस्तान का वजीर आजम होना ही नहीं चाहिए, इतने नन्हे हैं। क्यों खत्म हो गई। अभी तो आवाम ने वोट दिया मेरे भाई, ये पाकिस्तान की आवाम ने 24 करोड़ की जो आवाम है उसने वोट दिया, और इंशाल्लाह दोबारा भी वही आएगा। फिक्र आप दिल्ली दूर छोड़िए मेरे भाई। अभी मेरे साथ वो कॉलर है, उनसे पूछते कि इमरान खान आएगा नहीं आएगा। जी हेलो जी जी बताएं आप क्या देख रहे हैं। भाई इमरान खान आए या ना आए, या आए या ना आए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत एक सेकंड आगे क्या टूट रहा है, ये बहुत म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है बीच में। कहाँ म्यूजिक चल रहा है? आपकी आवाज तो आ रही है क्लियर। नहीं, बहुत 15-15 मिनट म्यूजिक चल रहा है। अरे वो होल्ड पे डर लग जाता है आपका फोन। ओहो, मैं समझी फैसल भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा फैसल भाई को तो क्या, फैसल भाई अस्सलामुअलैकुम, आप तो बोल ही नहीं रहे। मैं क्या बोलूं, आपने लिखा इमरान खान को देवर से लगाने की हुकूमत की साजिश, क्या ये देवर?
क्या मतलब? फंसे में समझी नहीं आपको। इमरान खान को देवर से लगाने की दीवार से लिखा हुआ है। दीवार मेरे साथ देवर है। दीवार लिखा हुआ है फैसल भाई, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मैंने कहा देवर लिखा, कोई भरोसा। दीवार से लगाने की कोशिश में लगी हुई, कामयाब होगी नहीं होगी? हर कोई एक दूसरे को दीवार पे लगा तो रहा है, और क्या है। पहले देखे ना, पहले जब इस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान सब पे हाथ रखा था तो उसको सबको नून लीग वालों को दीवार पे लगा दिया, पीपल्स पार्टी को दीवार पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यही हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना, जब इमरान साहब के ऊपर से हाथ उठाया तो उनको दीवार पे लगा दिया। तो भाई ये इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं क्या कर रही है? आप देखिए कि सारा खेल खेला जा रहा है ना, ये सारे का जो कल्प्रिट है वो इस्टेब्लिशमेंट है। बस यही है, यही फसाद फैलाती है पाकिस्तान में, यही फसाद दुनिया में फैलाती है, ठीक है। आप देखिए सियासत तो खराब कर दी है इन्होंने जी, ठीक है ना। अब मतलब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट है नहीं ना पाकिस्तान में, क्या आउटपुट है? कुछ भी नहीं है, सारा बेड़ा का बेड़ा करके रख दिया इन्होंने। तो आप ये समझना, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप कुछ भी कर ले, मैशत आपकी खत्म हो गई है पाकिस्तान की, किसी का पाप भी सही नहीं कर सकता है। जनरल आसिम मुनीर का भी आ जाए वो भी नहीं कर सकता है। फौज तो है ही बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल। वहां तो वो कहते हैं ईमान इत्तेहाद तंजीम, ईमान का पैमान, ये क्या बेमान, इत्तेहाद नहीं है, तितर बितर गए आप इसको। वो साजिद भाई आपकी तरफ बोल रहे हैं कि जीतिए, तंजीम में डिसऑर्गेनाइज लोग है ये लोग, बेमान लोग है ये लोग। ये जो लगाया ना तीनों हमने, ये सारे सब मुनाफा करते हैं, ये तीनों ईमान इत्तेहाद तंजीम मुनाफा करते हैं, कुछ भी नहीं है ये क्या फैसल भाई को बात, फैसल भाई देखे बात तो आगे कहते हैं, फैसल भाई का जोर से बोले, फैसल भाई को आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो फैसल भाई का मजाक, जोर से बोले, जोर से। फैसल भाई कहते हैं सारे करप्ट है, जितने भी आए सब करप्ट है, सारे करप्ट है यार। ये आर्मी से लेकर सियासतदान के पाले में सारे करप्ट है। आज अगर यार सलमान शहबाज आ गया तो किसके पीठ पे चलकर आएगा? एस्टैब्लिशमेंट लेकर आइए इसको। बिल्कुल क्या है इसमें? एस्टैब्लिशमेंट उसको भाई आपसे सारे केस खत्म कर लूं, लेकिन तुम्हारा बाप का मुल्क है क्या? फैसल भाई ये मुल्क आपका है, आज आपने आवाज उठाई है इस मुल्क के लिए, ये मुल्क मैंने आपके नाम किया। इसलिए क्या हम क्या देखने में, क्या हम एनालाइज करते हैं, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। हमारा भी एक एनालिसिस अप्रोच है हम सब की। तो भाई हम नहीं देखा, आप जो 4 साल के बाद आया है वो, उसके पास इल्जाम थे भाई, आप इल्जाम थे, आप साबित करते कोर्ट पे, आपने लाकर बैठा दिए शहबाज सलमान को लाकर। यार तुम्हारा बाप का है क्या ये? ठीक है। मगर फैसल भाई ये सैयद भाई देखे, मगर सैयद भाई आके पता नहीं क्या बात है कि फौज की तारीफ, फौज की तारीफ, फौज की करप्शन की तारीफ करते हैं। गलत है, आपकी आवाज किस करेगा ये? यार सारे केसेस खत्म कर दिए इन्होंने। और एक कहते हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा, अगर 50 करोड़ तक की जो है ना कोई इन्होंने कोई करप्शन करी तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। या तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है जो 50 करोड़ और अपनी हाथ नहीं डाल सकता? और हर किसी ने यही किया है। वो देखो वहां पर भी वही क्या है कि इमरान खान साहब के केपीके में भाई आप हेलीकॉप्टर में घुमाओ, उन्होंने वो खत्म कर दिया। यार ये क्या हो रहा है वाकई में? भाई वो बुल खत्म हो गया, बता रहा हूँ मैं। आप तो मौका दीजिए, आप क्या हो गया आपको यार? अरे चले आप बोले 1 सेकंड चुप हो जाए, इनको बोले थे जी, बोले क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये जो साहब जो ये बात कर रहे हैं, इनको बताएं कि इमरान खान ने तो ये प्रेडिक्शन पहले कर दी थी कि नैब को खत्म करके सबको लाया जाएगा। उसने तो ये पूरा प्रेडिक्शन पहले कर दी थी। हाँ, उसे तो पहले ही बता दिया था नैब को खत्म किया जाएगा जी। नैब के नहीं, उसके जमाने में थी नैब। खत्म करके और क्या आज लैब को यही तो लेकर आया? कौन लेकर आ गए? इंट्रोड्यूस कराया था लैब को, पहले लैब कौन लेकर आया था? लैब यही जनरल मुशर्रफ लेकर आया था। यार आपका मुल्क खत्म हो गया भाई, उस मुल्क पर कुछ नहीं रखा है। आपके लोग जो आप सोचे, मुल्क से पढ़े लिखे लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नई नस्ल जान बाहर जाने की तैयारी कर रही है, किसी तरह भी बाहर निकल जाए। अब आपके पास ये हाल होगा कि आपके पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं है, आपके पास गैस के लिए पैसे नहीं है, आपके पास डीजल के पैसे नहीं है। आप देखिए वहां से अफगानिस्तान अटैक करेगा, वहां से मोदी करेगा, मोदी पीएम से ले जाएगा आपका बाप भी मना नहीं कर सकता मोदी को। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपको जब आपके पास कम्युनिकेशन कुछ नहीं होगा तो यही होगा, वहां से अफगानिस्तान हमला करेगा, वहां से इंडिया हमला कर देगा और पाकिस्तान में खत्म होना जरूरी हो गया। ओह माय गॉड, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है फैसल भाई, ये बात तो मैं तस्लीम करने की तैयारी नहीं होंगी आपकी।
ओ मेरे भैया, लोगों को जो ओ मेरे भैया, सोचते हैं लोग, ओ मेरे भैया, नहीं जी हमारी बहुत नंबर है, हमारी मैशत नंबर है दुनिया में। अरे भाई आपकी खत्म हो गया। अरे मेरी बात तो सुनो यार, इंडिया हमला करेगा, इंडिया को बोलो चाइना जो तुम लोग को चपाटे मार रहा है, छांटे मार रहा है, उससे तो पहले मैशत खत्म हो जाए, जिस मुल्क की मैशत खत्म हो जाए वो उस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। और क्या होता है सच जी 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 ये कह रहे इंडिया हमला करेगा, इंडिया को तो ऐसी चमाटे लग रही हो तो देखो चाइना पे बॉर्डर पे आके रोजाना उनकी परेड करा रहे हैं फौजियों की, बोलो वहाँ पे चाइना वाले। जी आप क्या कहेंगे? वो क्या हमला करेगा जी बता देना। Let's look at some logic here. Okay? Instead of just commenting, अभी कहा गया कि इमरान खान ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि जी नैब खत्म हो जाए, हो गई, ठीक है, खत्म तो नहीं हुई, कानून चेंज हो गया, ठीक है। इमरान खान ने ऑल्सो भी कहा अपनी तकरीरों में कि नैब मेरे कब्जे में नहीं थी, नैब पे मेरा कंट्रोल नहीं था। उन्होंने इकरार किया कि और नैब के इस पूरे 4 साल में किसके अगेंस्ट मुकदमे बने? ऑपोजिशन के अगेंस्ट, करेक्ट। कोई किसी पीटीआई लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना पड़ा। मुकदमे किसके खिलाफ चल रहे थे? सारी ऑपोजिशन के अगेंस्ट। नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी, तो नैब को कौन कंट्रोल कर रहा था? जाहिर है उनका कहने का मकसद है या आपके क्या नाम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल कर रही थी। तो अगर वो इंसाफ के इतने बड़े ही हामी थे और जितना वो समझते हैं कि आपके एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ सारी साजिशें की हैं, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए था कि नैब कर क्या रही है ऑपोजिशन के, ये तो एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। तो जब खुद को मार पड़ती है तो कहते हैं, फिर पता चलता है जब उनको मार पड़ रही थी तो आप तालियां बजा रहे थे। ये लीडर का किरदार तो नहीं है। इफ इट गोज इनटू योर बेनिफिट दैट्स गुड, बट इफ इट गोज अगेंस्ट यू दैट्स बैड। और इतना ही नैब का था तो जा करके कानून साज असेंबली पेशावर की कैसे पास करती है? उन्होंने तो कानून एग्जैक्टली वही किया जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने वहां पास कर दिया कि जी हेलीकॉप्टर पे जो है कोई सवाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये यहाँ पे आके तनकीद कर सकते हैं कि बता दिया, तो वहां तो उनकी हुकूमत है 8 साल से। एक सेकंड इनका ले लूं, फिर मैं आपसे लेती हूँ। जी एक बताइए जी, बीआरटी जो है वो क्यों नहीं आगे बढ़ा? बात बताइए हुजूर, सुनिए मेरी बात। I'm not going to cross talk with you, man, please. आपके चीखने से क्या पाकिस्तान के हालात सही हो? आप इतना चीख रहे हैं, आपका वॉल्यूम इतना हाई है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात आप सही कर देंगे? यहाँ बोलूं मैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जब आप वो बात कर रहे हैं, डिबेट करें ना, सुनिए मेरी बात, जब आप किसी बात पर डिबेट करें ना, आप उसका सोल्यूशन बताइए। आप हमें बताइए इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। आपके पास कोई आइडिया हो वो बताइए। मैं आपको तरीका होता है डिबेट का, ये नहीं कि ये आ जाएगा, वो हो गया, वो जमा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हो गया यार। वो एक सेकंड वो बोल रहे हैं जी, 1 सेकंड देना जरा। नहीं, 1 सेकंड होल्ड करें आप। 1 सेकंड के बाद जो है ना 5 मिनट ले लें। मेरी बात सुनिए। आप बोले प्लीज बोले। कोई भी साहब आते हैं, वेलकम, आइए समीना की प्रोग्राम में। मैडम समीना बहुत रिस्पेक्ट देती है सबको, हालांकि कभी कभी क्रिटिसाइज भी इनको फेस करनी पड़ती है। आप कोई सोल्यूशन लेकर आए, आप कोई डेफिनेशन लेकर आए, आपको हिस्ट्री का कोई पर्चा खोलिए। आप ये बताइए इस हालात में ऐसे मुल्क में ये हुआ था, ताकि नॉलेज में इजाफा हो। हमेशा याद रखिए, पेट से आदमी गेन करता है, सीखता है बहुत। हम क्या सीख रहे हैं? अगर हमारे बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? क्या वो आगे फ्यूचर करेंगे? वो बच्चे क्या सोचेंगे? ये बड़े बड़े लोग जब इस तरह की बकवास कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है इनमें इंटरेस्ट लेने की? ऐसी बात करें, ऐसी डिबेट करें कि मजा आए बात के अंदर, ऐसी डेफिनेशन दे। प्लीज, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पीछे नहीं लेके जाना है। अगर वो लोग खराब हैं, उन्होंने कोई प्लान नहीं किया, उन्होंने कोई आइडियाज नहीं दिया, आपके पास होगा। आप कनाडा में बैठे हुए, यू आर मोस्ट हाईली एजुकेटेड पीपल, गिव सम आइडियाज। क्रिटिसाइज तो हर आदमी कर सकता है। मगर मेरे वसीम भाई, मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान जो है 50 से 60 साल पीछे चला गया है। यहाँ वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान एम्बेसी है पुरानी, अब तो नई बन गई ना। वो आगा फैमिली ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को 47 में, जब पाकिस्तान बना है। तो ये मियां साहब किसी अपने दोस्त को 1 मिलियन में दे रहे थे, तो वो शोर मच गया।
शोर मचा तो दूसरे 4-5 बिजनेसमैन इकट्ठे हुए यहाँ वाशिंगटन डीसी के, तो उन्होंने बोला कि हम इसका $14 मिलियन देते हैं। ये वो 14 मिलियन से भी ज्यादा है, वो क्लोज टू 25-30 मिलियन डॉलर की बिल्डिंग है वो। तो वो सारा शोर मच गया, तो वहां सारे खड़े हुए थे, मैं भी था वहां। तो वो पाकिस्तान एम्बेसी वाले कहने लगे कि हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, 3 माह हो गया उन्हें पैसे मिले हुए। तो वहाँ बहुत से पाकिस्तान एम्बेसी में गरीब घरों के लड़के भी है जो रात को पिज्जा डिलीवर करते हैं। तो यहाँ वाशिंगटन डीसी के इलाके में रहने के लिए एम्बेसी वाले तो वही पैसे देते हैं ना, थोड़े से, वो रात को सारे के सारे पिज्जे डिलीवर करते हैं। तो वो कहने लगे हमें तो 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। जो 25-30 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी पिया साहब अपने दोस्त को 1 मिलियन में दे रहे थे, तो शोर मच गया, तो वो बच गई। चलें, ठीक है जी, पाकिस्तान को ओके बाय। जी। अब आप बोलें जी, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? एक सेकंड जी, बोलें जी। अरे एक 1 बाय 1 बोले प्लीज, वो बोल रहे हैं जी। देखिए हकीकत ये है कि मईशत पाकिस्तान में नामो निशान की भी नहीं है। भाई जो बात कह रहे हैं वो हकीकत है, उससे कोई आदमी ये नहीं कह सकता। मगर जो वसीम भाई जो बात कह रहे हैं कि जी हम यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के बारे में सोचिए, मेरी बहन 50 से 60 साल तक पाकिस्तान को कोई खड़ा नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो ये जो आपके लेट गया है, समझे? अब बस सोना बाकी उसका और कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये लियाकत भाई सही कह रहे हैं, लियाकत भाई सही कह रहे हैं, एम्बेसी जितने भी है ना इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर में, आपका $50 लाख जो है ना वो आपको चाहिए उनकी तनख्वाह देने के लिए। तो $50 लाख तक नहीं है पाकिस्तान की वक्त कि वो कहाँ सैलरी देंगे, 3 महीने सैलरी नहीं मिली उन लोग को। ये तो हालत है, आप बताएं ये कैसे है? मतलब मैं जो हालात देख रहे हो ना पाकिस्तान के, बहुत भयानक हालात है, बहुत ज्यादा। और मतलब आप एक बात सुन लें, एक्सक्यूज मी, आप तो बहुत पहले से पाकिस्तान के यही हालात देख रहे हैं। आपने आज तक मुझे पाकिस्तान के हालात बेहतर बताए नहीं। 2 साल पहले भी आप कॉल करते थे इस शो में, यही कहते थे कि पाकिस्तान बहुत डूब रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। प्रेडिक्शन यही थी पाकिस्तान के बारे में, और अभी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए जी। आपको इजाजत है, बोलिए। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं, अपने नहीं, इनके व्यूज हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और ये आज के नहीं, बहुत सारे हैं लोग इस कभी इसीलिए बेशुमार पार्टियां बनी, वो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। और फैसल भाई ने तो आज से 2 साल पहले ही पाकिस्तान को खत्म कर दिया था और हमेशा आके यही बोलते थे, और अब भी जी। फैसल भाई भी वहीं खड़े हैं, और अल्लाह के करम से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जागता समझता मुल्क है, बेशुमार आबादी है, बेशुमार यंगस्टर हैं, बेशुमार टैलेंट है, दुनिया के हर शोबे में हर पाकिस्तानी अपना लोहा मनवा रहे हैं। आप मुझे बताते कहाँ? जंग के मैदान में लोहा बनवाया है, तालीम के मैदान में लोहा बनवाया है, कम्युनिकेशन के लिहाज से आखिरी बात करना चले एक सेकंड दोनों कॉलर, 1 सेकंड के लिए एक कॉलर बात करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अमीना जी आखिरी बात करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड जी बोले। कल आपका काम है, एम्बेसी में फोन करें, सुने मेरी बात। 1 मिनट सर, 1 मिनट जी बोले। आवाज टेलीविजन की तरफ से समीना जी, कल आप फोन कीजिए एम्बेसी में, किस की तनख्वाह नहीं मिली उसका अमाउंट करें, इंशाल्लाह आवाज टीवी की तरफ से 1 महीने की तनख्वाह तो हम सब मिलके देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल आप पता करें। चले ऐलान कर दिया आपने ना, बस हो गया काम। अभी है ना पाकिस्तानी एम्बेसी में मैं ऐलान कर रही हूँ कि पाकिस्तानी एम्बेसी में किस को तनख्वाह नहीं मिली, आवाज एंटरटेनमेंट अरेंज करके उनको सैलरी देगा। गुड, को बंद करना चाहिए यहाँ पर। ये सब बेगैरत बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी बोले। लोगों को अरे एक सेकंड, जाकर कि वहाँ पर छोले मिल रहे, खाने पीने की चीजें मिल रही है, ये हाल है। पता नहीं कौन सा हुआ है को नहीं, आप मेरा ख्याल पता नहीं कहाँ गए हैं, आप सही जगह पे नहीं गए। आइंदा से जी यही जगह, यहाँ जाकर देख मैंने। एक सेकंड ये भी कॉलर आ गए, ये कॉलर भी मेरे साथ है। 1 मिनट के लिए सर जी, एक सेकंड। मुझे और वसीम भाई को आप सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान बनाए, आप देखें हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जाते हैं।
चले आपका मैसेज बताते हैं। जी जी मेरे भाई, हाँ जी बोले। बददुआएं जो है, जो गरीब आदमी की बददुआएं हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला बड़े नजदीक होकर सुनते हैं और देखते हैं। ये कोविड जो है, ये मुझे जितना तंग किया गया है, और मैं ये पाकिस्तान एम्बेसी से मदद मांगी थी 97 में जी। और मैं 1 घंटा पूरा खोखर साहब के साथ बैठ के आया था, जो यहाँ के एम्बेसिडर थे, और इन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि हम अब भी हाई कमीशन अबू धाबी में लिखते हैं कि वो प्रेसिडेंट को मिले और इसका कोई सलूशन निकाले। ये लोग बातें बहुत करते हैं, एम्बेसी वाले सब बदमाश हैं। रियाज खोखर सबसे बड़ा झूठा आदमी है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है, जहां पे अभी जाके डॉक्टर सज्जाद खान लगे हैं। ये झूठों का एक टोला है। उसके बाद ये एक और दूसरे सेक्रेटरी थे एजाज चौधरी, जब ये आए नवाज शरीफ के साथ, तो मैंने खुद इनको फोन किया इनके होटल में, और मैंने बोला भी चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत लेट फोन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हेलो जी जी फैसला, प्रोग्राम खत्म हो गया जी। पीछे बोल रहे हैं ना, इनको पता नहीं एम्बेसी के बारे में अभी। बिल्कुल मैं शवाही दे सकता हूँ, 3 साल पहले के बाद 4 साल पहले मैं एम्बेसी जाने में पाकिस्तान में जाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक मैंने तो अपना पाकिस्तान लेके हुए ना पासपोर्ट। चले अच्छा भाई, बहुत खुदाफिज, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक सुने प्लीज, सुन ले एक मिनट के लिए, हो सुने। वहीं पर जो फोटो, अरे कल बात कर लीजिएगा, जल्दी शो में शामिल हुएगा, 9 बजे शामिल हुएगा। इतनी देर से क्यों शामिल हुए शो के अंदर? जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी में इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।